lilies bloom and die, earthly sunbeams burning, radiance fill the sky. Jesus rose of shadow, looming horizon, sees us heaven sunshine, never will leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Stands unseen before me, in a dangerous hour. Yet and still my Savior, whispering me of cheer. Joys like floods of springtime to my heart that flow, singing joys so sweetly, He will not leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Roses fade around me, lilies bloom and die, earthly sunbeams burning, radiance in the sky. Jesus rose of shadow, blooming for His own. Jesus heaven sunshine, never will leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Stands unseen before me, hidden dangerous fear. Near until my Savior, whispering me of cheer. Joys like birds of springtime to my heart have flown, singing on so sweetly, He will not leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone.
नहीं जीवन में तुम्हारे साथ तो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ तो छोड़ूंगा कभी नहीं फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब अपने भी भूल जाते कोई समझता नहीं आंसू को जब भी देखो उस घड़ी में हरदम साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं क्या की बिना के टूट गए अपने राहों के बीच में गिरते हो बार ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं उस घड़ी में हरदम साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं दूसरा तुम्हारे दुखों को मैं उठाया है कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं उस घड़ी में हरदम साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन में तुम्हारे साथ दो छोड़ूंगा कभी नहीं
पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 विश्व के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 इंडिया के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 गुजरात के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 कच्छ के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 गांधीधाम के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 हमारे चर्च के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 आज आए हुए सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 हमारे पास्टर को आकर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 साथी सेवकों को आकर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 ब्रांच मंडलियों के सारे विश्वासों के यार का परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 आराधना के लिए दिए हुआ आजादी के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 परमेश्वर में दिया तंदुरुस्ती के लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 यहोवा का सानिध्य के भरपूरी के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 आज बीमारी कई प्रिय बीमारी का कारण नहीं आया, इन सारे प्यारों को परमेश्वर उनका हाथ बढ़ाकर चंगाई देने के लिए सभी लोग मिलकर थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। यहोवा राजा दरबार राजा दरबार राजा दरबार राख परमेश्वर चवा कर ले तो ये हमारे अरबान तो दरबार 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 यहोवा तुम्हारा कर ले तरस प्रार्थना राजा राजा सारी तटे गुलाब दरबार दरबार कर विश्वास वर्वे कनावे तरसार वर्वे बार दरबार 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 सारी महिमा करवे गदानवार दरबार राजा 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 यहोवा तुम्हारा कर ले विश्वास वर्वे चगता दरबार दे खुदाव दरदेवार दे करारे ले उधर प्रार्थना लॉर्ड जीसस तरदार और बेदा कड़ावे वर्वे चगता दरबार दे दरबार 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 दे यहोवा तू सहाय कर ले तरद प्रार्थना पराक वर्वे चगता दरबार दे वर्वे सारे बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना करिए यहोवा तुम्हारे दरबार 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 राजा राजा राजा
പിതാവന്തരത്താര് പ്രവേശ വാക്കരകളെ തരച്ച പ്രാർത്ഥനകത പ്രാർത്ഥന 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 യഹോവാ തുകാരികരകളെ തരച്ച പ്രാർത്ഥനകത പ്രാർത്ഥനകത പ്രാർത്ഥന 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 ശ്വാസകനവത്തെ ത്രിവാദികളുടെ നഗരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ത്രിവാദി പ്രവേശ ലോ ആത്തു സാഗ്രകളെ തരച്ച പ്രാർത്ഥനകത പ്രാർത്ഥനകത പ്രാർത്ഥന पाठ गया करके प्रार्थना करेंगे जहाँ सेवकाई के लिए किया परमेश्वर को संग्रह सहायता करने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। लो पराक परवेश वाकरगले तरस प्रार्थना पराक परवेश हो वाक्यदार परवेश भारत लो जीसस वाकरगले तरस प्रार्थना 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 लारी तटकराव परवेश वदतवा चका करवर परवेश करा निर्वाण हो वाकरगले तरस प्रार्थना 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 हो वातो साकले वाकले 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 प्रवेश लो वात कार्य करगले तरस प्रार्थना प्रभा आज आए हुए नए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के जीवन में काम करे वे मन भरे प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए आइए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लो हिंदी में गीत गाएंगे नंबर 71 पेज नंबर 83 71 पेज नंबर 83। देखो मनुष्यों के बीच में 71 83 71 83। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। प्रभु का पवित्र स्थान आ गया उसके लोगों के बीच। प्रभु का पवित्र स्थान आ गया उसके लोगों के बीच। दुख दर्द ना होगा, शोक विलाप ना होगा, सारे आंसुओं को पोंछेगा। दुख दर्द ना होगा, शोक विलाप ना होगा, सारे आंसुओं को पोंछेगा। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। यीशु स्वयं प्रभुता मांगे, पवित्र ज्योतिमय दीपक है। यीशु स्वयं प्रभुता मांगे,
स्वयं प्रभु का वाग्दे पवित्र ज्योतिमय दीपके यीशु स्वयं प्रभु का वाग्दे पवित्र ज्योतिमय दीपके जीवन के नदी से अपने लोगों की प्यासों बुझाएगा जीवन के नदी से अपने लोगों की प्यासों बुझाएगा देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया महिमामय से भरपूर पवित्र स्थान वही महिमामय से भरपूर पवित्र स्थान वही धन्यवाद के साथ उसके पास आराधना करेंगे 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 धन्यवाद गोरी का उसके बाद आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ 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 उसके बाद आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ
Praise the Lord. विश्व के भिन्न भिन्न भागों में और इंडिया के भिन्न भिन्न भागों में परमेश्वर लोगों को सताया जा रहा है। परमेश्वर इन सारे प्यारों को संरक्षण करने के लिए गजीन में विश्वास में आगे खड़ा रहने के लिए परमेश्वर मदद करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जीवादि परबे चमा करगले तरस प्रार्थना 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 कड़ा बेवरबे चतर सादे कड़ा निकले हम दरे तो प्रार्थना 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 कड़ा बे तरस सादे दरे कड़ा लो वात करगले तरस प्रार्थना 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 लो वात करगले लोहा तो करगले तरस बुद्धि करता बुद्धि करता बुद्धि करता बुद्धि करता बुद्धि करता तारे चट्टे करता उधर वे चबा करगले हम धरे सब प्रार्थना करता प्रार्थना करता। आप सब बिंदी है दया करके सभी लोग खड़ा हो जाइए। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टैंड अप। साथ ही साथ थोड़ा से आगे भी बढ़िए, जगह बीच में काली ना छोड़िए। गुजराती गीत गाएंगे 92 पेज नंबर 95, 92 पेज नंबर 95। प्रभुदेव ना गावो गान। दोनों साइड में थोड़ा आगे बढ़िए। प्रभुदेव नगा वो गान प्रार्थना सुना वो गान। प्रभुदेव नगा वो गान प्रार्थना सुना वो गान। सोमानो तेनो आभा गानो गायन ना उदगा। God.
Gracious Heavenly Lord, we thank you, Father God, for this wonderful time, God, that you helped us to worship you in truth and spirit. God, truly your presence was amongst us, Father God, Jesus. And where your presence is, there is deliverance, God. Lord Jesus, we believe that, Lord, all the people, those who have come with bondages, who have come with problems, who have come with health issues, Lord, they have been set free, Father God. Lord, let your spirit work even more, Lord, amongst us in the coming time, Father. Lord Jesus, as we are going to enter into your words, Father God, Lord, help us so that we may, Jesus, Lord, keep all of our attention on you and your words only, Father. Lord, speak to us. Let the living words give us life that is needed. Lord, let your words give us rest, Father. Lord, let your words give us peace in our life, Father. Lord, let everybody be filled with your words, Father. The word that is powerful, the word that created the entire universe, Father. Lord, let that word, let that dynamic word, Lord, change our lives. Let the word, Lord, change our situations, Praise God, the Lord. Father, and Hallelujah. let everybody be set free, Father God, through your word, through the Lord power of the Holy Spirit, Father God. Jesus, we commit the entire congregation into your mighty hands, Father God. Let all the things and Lord, all the thoughts that are trying to, Lord, take us away from your presence be, Lord, completely destroyed, Father God. Help us, God, while we are sitting here in your presence. Help us to really, God, be in your presence completely, body, mind, soul, and spirit, God, concentrating on you only, God. Thank you, God, for your servant. Anoint him with the power of the Holy Spirit, God, and lead him according to your will, Father God, so that, Lord, every word that is uttered from his mouth, Lord, may be, Lord, your utterances, Father God, your words, Father God, that you want to speak to us, God. Thank you, God, for everything. Lord, you have been doing marvelous works amongst us, God, till this very moment, Lord. And we believe that, Lord, you are the same yesterday, today, and tomorrow, God. And Lord, you are going to do even more wonders amongst us, God. Thank you. We commit at the end everything, Lord, the entire congregation, everybody into your mighty hands, God. Let your name alone be glorified. We give all glory and honor unto thee. In Jesus' mighty, precious, loving name we pray. आमीन। Jesus. हालेलुया। सभी लोग अपने बाइबल हाथ में लीजिए और पढ़ेंगे साम्स 32 हिंदी में 32 नंबर 32 साम्स 32 भजन संहिता 32। सभी लोग अपना बाइबल लिया है? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तो घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास्क से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। लेवंथ वर्ड सारे लोग मिलकर जोर से पढ़ेंगे। हे धर्मी यहोवा का आराधना मगन हो,
और ये सब सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करो। सभी लोग अपने बाइबल को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को सर को उठाकर परमेश्वर को थोड़ी समय स्तुति करेंगे। लो थोड़ी आवाज से परमेश्वर स्तुति करिए। लोहो आत्मा करगुले तरस प्रात्र 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 ओहो आत्मा करगुले तरस प्रात्र प्रात्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मेरा उठाता कर सर झुकाकर हाथ उठाते तेरे लिए उठने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिरा उठाओ। यीशु ही मार्ग यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है
ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, वही पीछा करने के लिए प्रभु ने हमें दया किया है। ले आइए हृदय परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। प्लीज बी सीटेड, दया कर बैठिए। परमेश्वर नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आए हुआ सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम का वंदन। जो लोग नए आए हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम का वंदन आपको देता हूँ। बड़ी समस्या से और कष्ट से गुजरा हुआ कई दिन हमारे सामने से निकल गया है, लेकिन इससे कठिन दिन हमारे सामने आने वाली है। ले दिनों को देखकर डरने की जरूरत नहीं। हमें बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा है, अंत तक ले चले के लिए विश्वास योग्य है। ले हमारे परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखे, हमारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारे में दया करने पाए। आज ये दिन का समय में एक सुपरिचित भजन संगीता हमने पढ़ा है, भजन संगीता 32। कई लोग इसमें बाय हार्ट भी जानता होगा, मुझे मालूम नहीं कितने लोग बाय हार्ट जानते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए आज इस पढ़ा हुआ भजन संहिता के पहली वचन को सभी लोग मिलकर जोर से पढ़ेंगे। यह भजन संहिता की शुरुआत ही क्या है? ब्लेस्ड, धन्यवाद। हिंदी में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है। सारे भाषाओं में बोलिए, आप अपने अपने भाषा में बोलिए। भाग्यवान, तेलुगु धन्युडु, हिंदी धन्य है, इंग्लिश ब्लेस्ड, और कोई भाषा है नहीं? हो गया। प्रभु के वचन में लिखा है ब्लेस्ड। मैं बोलना चाहता हूं भजन संगीता शुरुआत ही धन्य है करके शुरू किया। कौन सा भजन संगीता है? पहली भजन संगीता की शुरुआत ही ब्लेस्ड करके शुरू किया है। क्या है बोलिए? अब भाई हाथ जानते बोलिए। संडे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को याद है, बचपन से ही वचन को पढ़ते रहते हैं। एक ही वचन बोलना है, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अभी फुल वचन संगीता बोलते रहेंगे। यहाँ लिखा है ब्लेस्ड इज ही हुज ट्रांसग्रेशंस आर फॉरगिवन। मैं जस्ट रफली थोड़ा सा सारे भजन संग में ढूंढने लगा, ये ब्लेस्ड करके कितना इंग्लिश में कितना शब्द है। किसी ने कोई काउंट किया है? नहीं किया, ठीक है, ओके। मैंने रफली किया, हो सकता है नंबर ज़्यादा हो या कम हो। लगभग 19 टाइम्स ब्लेस्ड करके शब्द सारे भजन संगीताओं में लिखा है। बाकी बाइबल में बहुत बुक्स है, उसमें काउंट नहीं ये किया नहीं है। केवल भजन संगीत में लगभग 19 टाइम, हो सकता है ज़्यादा होगा, आप काउंट कर फिर बाद में देख लेना। तो मेरा मतलब यही है, जो कोई परमेश्वर के सन्मुख में आता है वो परमेश्वर सभी को आशीष देने के लिए, धन्य देने के लिए कहता है। यहाँ पहली वचन संहिता की पहली वचन में जैसे लिखा है, क्या है पहली वचन को? ब्लेस्ड इज द वन हुज ट्रांसग्रेशंस आर फॉरगिवन करके यहाँ लिखा है, लेकिन पहली वचन से हमें लिखा है, क्या लिखा है? दुष्टों का युक्ति पर ना चलने वाले और पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहना, और कहाँ नहीं बैठना है? ठट्टा करने वालों के मंडल में ना बैठना। देखो 3 तरह की बातों को वहाँ लिखा है। ये नहीं करने वाला वह हम धन्य करके पहले भजन संगीता शुरू करता है। मतलब यही है, पहले भजन संगीता से हमें एक चेतावनी देकर हमें आगे ले चलते हैं कि हमारा बैठना, हमारा चलना और हमारे बातचीत, ये तीनों में किस तरह की संभालने की अवस्था करके परमेश्वर वचन में सिखाते हैं। अनेक बार हमारे जीवन में इसी में ही गड़बड़ होता है। चलने के समय हम ध्यान नहीं देते हैं किसके साथ हम चलते हैं, और बैठने के समय में हम नहीं सोचते कि किसके साथ बैठते हैं। इधर चर्चे में बैठने की बात नहीं है, चर्चे के सब लोग पवित्र लोग हैं, आराधना के आए हुए लोग अच्छे लोग हैं। बाहर जहाँ जिस लोगों की हमारी संगति है, जिस लोग के साथ वी हैव द फेलोशिप, उन लोगों के साथ संगति रखते हैं,
उन्हीं के बारे में लिखा है किस तरह की हमारी संगति उनके साथ है। और तीसरा, किसके मंडली में नहीं बैठना है? ठट्टा करने वाले की मंडली में। यह एक बड़ी सब्जेक्ट है, कई महीनों प्रचार करने के लिए विषय उसके अंदर है, लेकिन अभी इसमें मैं जाना नहीं चाहता। ठट्टा करने वाले के बारे में प्रोवर्ब्स में इसमें बहुत सारे उनके क्या बोले निर्वाचन दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, अनेक उसके बारे में वर्णन किया गया है कौन ठट्टा करने वाला। इसलिए उन बातों में जाना नहीं चाहता, हमारे वचन से वापस आएंगे। यहाँ लिखा है, ब्लेस्ड इज द वन, ब्लेस्ड इज ही हु ट्रांसग्रेशंस एंड फॉरगिवन, हु सिंस आर कवर्ड। जिसका पाप क्षमा के अपराध क्षमा किया गया है और पाप ढांपा गया हो। पाप ढांपा गया है। आज अनेक लोग यहाँ आकर भटा है, लेकिन मैं समझता हूँ सभी लोग का पाप को क्षमा नहीं किया गया है, सभी लोग का अपराध को क्षमा नहीं किया गया, नहीं किया हुआ ऐसे लोग यहाँ बैठा हुआ है। आज रात परमेश्वर का प्रेम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका जीवन में धन्य अवस्था चाहिए तो आपका पाप की क्षमा की जरूरत है, और आपके पाप को ढांपा जाना है। ढांपने का मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय दैट? कवर्ड है। पुराने कर्म में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमारे पापों को कहाँ डाला है? समुद्र के नीचे में डाल दिया है, एकदम नीचे के स्तर पे डाल दिया है, बाहर वापस आ नहीं सकता। ऐसा है तो बारंबार फिर से क्यों उस पाप करने के लिए हमें प्रेरणा आता है? एक जमाने में बीड़ी छोड़ा हुए लोग, एक जमाने सिगरेट छोड़ा हुआ लोग, एक जमाने दारू छोड़ा हुआ लोगों को उनके संगति पाने समय, मिलने के समय क्यों परीक्षा आता है? का मतलब यही है, क्या नहीं किया है? छोड़ा नहीं है, उसको पूरी तरह छोड़ा नहीं है। ये कि पूरी तरह छोड़ा हो तो फिर से वो देखने समय वो परीक्षा हमारे जिन में आएगा नहीं, क्योंकि एक बार इंकार किया कभी वापस आएगा नहीं है। हमारे जीवन में केवल बीड़ी और ये तो मैंने उदाहरण तौर से बोला, अनेक स्वभाव को अभी भी ढांपने के लिए बाकी है। सभी के समझ में आया है, स्वर्ग में बड़ी शांति है, लिखा हुआ है, वैसे आज बड़ी शांति है। अनेक लोग के स्वभाव में अभी भी कई विषयों को ऐसे कवर करने की जरूरत है। किस तरह के कवर है? पत्ता का कवर नहीं है, पेपर का कवर नहीं है, प्लास्टिक का कवर नहीं है, वो तो इधर का हवा में उड़कर चले जाएंगे। लेकिन किस तरह की कवर चाहिए? लोहा का मजबूत कवर डालना है, वो उठकर वापस ना आए। खास तौर से अनेक तरह की हमारी बातों पर हमें ढक्कन लगाने की जरूरत है। कई तरह की विषयों को हमारे जीवन में ढक्कन लगाने की जरूरत है। उसको ड्रम मारकर डंडोरा पीटकर पूरे गांधीधाम में बताने की जरूरत नहीं है। हम कौन है? हम कौन है? किसी को मालूम नहीं है कौन है करके, वो बोलते हैं हम चर्च ऑफ गांधीधाम का है। हम परमेश्वर के संतान पहले है, इसलिए तो आज प्रभु के सन्मुख में आए हैं। परमेश्वर के संतान हुए तो परमेश्वर के संतान के स्वभाव भी हमारे में प्रकट होना चाहिए। आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। आदम का सहवास और संगति किसके साथ था? किसके साथ था? परमेश्वर पिता के साथ उनका संगति था, और उसके फलस्वरूप पाप करने के पहले उनके जीवन में केवल परमेश्वर के साथ उनका संगति था। कितना धन्य अवस्था है। लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूँ, उस पाप की अवस्था से प्रभु ने हमें बचाकर प्रभु का संतान बनाए हैं, तो उसी आदम का समान हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। सबको समझ में आया है? कई लोग सोचते हैं कि केवल चर्च में आने के समय में परमेश्वर के साथ संगति चाहिए। नहीं, आपका जीवन निरंतर प्रभु के साथ लगे रहने पाए, आपका बातचीत प्रभु के वचन के आधार पर होने पाए, आपके व्यवहार परमेश्वर के वचन के आधार पर पाए, आपके लेन देन प्रभु के वचन के आधार पर होने पाए। जो कुछ आप करते हैं सब केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर होने पाए। यहाँ इसलिए लिखा है, ब्लेस्ड इज ही जिसका अपराध क्षमा किया गया है। अनेक बार हमारे जीवन में ये सच्चाई को ना समझने के कारण जिन लोगों के साथ हमारी संगति होती है उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए, समझौता करने के लिए हम चाहता है। नेवर डू दैट। हमारा जीवन अलग किया गया है, हमारा जीवन
परमेश्वर अलग किया है, सेपरेटेड। प्रभु के वचन में पुराने करार में पढ़ने का समय मालूम है, पुराने करार के मंदिर के हर एक वस्तुओं को लोहू छिड़का कर अलग किया है, पवित्र किया है, मतलब अलग किया है, सेपरेटेड फॉर गॉड्स वर्क। वहाँ की मेज भी पवित्र अलग किया गया है, रोटी रखने वाला टेबल वो भी अलग किया गया है। बाहर कोई वस्तु छूने के लिए अनुमति नहीं है, कोई गंदा वस्तु उसके ऊपर रखने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अलग किया है, सेपरेटेड फॉर प्रभु। वहाँ उसके ऊपर डाला हुआ लिनन जो कपड़ा है, टेबल क्लॉथ है, वो भी प्रभु के लिए अलग किया गया है। देखो कितने इंपॉर्टेंस परमेश्वर अलगदाई के लिए पवित्रता के देता है, लेकिन हम तो बिल्कुल उसको बिल्कुल क्या समझते हैं, तुच्छ जानते हैं। वो बोलता है कि केवल आराधना में आने के समय में, प्रार्थना में आने के समय में यह चाहिए, बाकी तो हम अपने मर्जी से चलेंगे नहीं। और लिखा है हु सिंस आर कवर्ड, जिसका पाप ढांपा गया है। हिंदी में ढांपा गया के लिखा है, हिंदी इंग्लिश में कवर्ड, तमिल में मूढ़पट, बराबर वो सही है। और कौन सा तेलुगु में है, प्रायश्चित्तम। अरे वो गिटार वाले का भी काम हो गया, पढ़ सकता था। प्रायश्चित्तम नొందిన వాడు नहीं, वो मनोहर किधर गया? अरे आपका गिटार का काम हो गया, अभी इधर आकर पढ़ो, बाइबल पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माइक दे दो उसको। वो सोचता कि मेरा प्रोफेशन अभी बदल गया, अभी मैं गिटार ही बजता रहूँगा। पढ़िए, पढ़ो। हाँ, తన అతిక్రమములను పరిహారం నొందినవాడు, हाँ, తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం నొందినవాడు हाँ। ధన్యుడు। प्रायश्चितम, प्रायश्चितम का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? तेलुगु में बोलिए, तेलुगु का हिंदी में क्या बोलेगा प्रायश्चितम को? प्रायश्चित मालूम नहीं है, वो तो हिंदी तेलुगु पढ़ा नहीं, अभी क्या करेगा? तुम बोलो। प्रायश्चितम को मतलब इंग्लिश में क्या है? फॉरगिवनेस, हैं? फॉरगिवनेस। फॉरगिवन, या परमेश्वर हमारे पापों को अगर प्रायश्चित मतलब फॉरगिवन, क्षमा किया गया है, डांपा गया है, तो वो वापस आना नहीं चाहिए। अनेक बार इस वचन को कई लोग नए लोगों के लिए, जो मन नहीं फिरा हुए लोगों के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, ये वचन सीखता नहीं मन फिरा हुए लोगों के लिए केवल नहीं है, मन फिरा हुए लोगों के लिए भी है। हम सब लोग पवित्र तो बन गया है, लेकिन वो पवित्रताई अभी काफ़ी नहीं है। जब तक हम स्वर्ग राज्य में ना पहुंचेगा, तब तक हमारे जीवन में कई तरह की विषम आते रहेगा। आखिर इंसान तो इंसान है, मनुष्य तो मनुष्य है, कोई ना कोई कमजोरी कई सारे लोगों के अंदर जरूर है। आप बोलेंगे मैं 99% और 99.9% सिद्ध हो गया, ये सब उधर ही है, लेकिन परमेश्वर जानता है कितना हमारे 99.9 है। ये कुछ सब बोल छोड़ दो, मनुष्य मनुष्य है, एक नहीं तो दूसरे तरह की कमजोरी सारे इंसान के जीवन में जरूर है। ये आप कबूल करे ना करे, परमेश्वर जानता है, और दूसरा कौन जानता है? शैतान भी जानते हैं। ये कभी ना भूलना, शैतान कभी नरक में गया नहीं है, अभी कहाँ है? ऊपर है। अंधकार के सामर्थ्य अभी भी फैलते रहते हैं। अय्यूब को दोष लगाने के लिए कहाँ पहुंचा था? हैं? जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने खड़ा था, वहां कौन था? शैतान भी खड़ा है। अब ये नहीं बोलना है कि मेरे बारे में कोई नहीं जानते हैं, मैंने अकेले किया, चोरी चिपकप किया। नहीं, आपके लिए गवाह 3 व्यक्ति है। एक तो खुद स्वयं, मैं खुद जानता हूं मैंने कौन सा गलती किया है। जिसका अंधकरण मर गया उसके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन जिसके अंधकरण अभी भी जिंदा है, वो जरूर जानता है मैंने क्या गलती किया है। और दूसरा कौन जानता है? शैतान जानता है। और तीसरा परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरा जीवन सिद्ध हो गया है, अभी सिद्ध होना बाकी है। सिद्ध हो गया तो प्रभु हमसे कब से उठा लेता। अभी ये बेटा को इधर रहना ठीक नहीं है, मैं इनको लेके जाता हूँ। इसलिए कभी भी हमारे जिन में ये गमन न करे मैं सिद्ध हो गया है। इंसान होने के नाते जब तक मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का स्वभाव उनके अंदर हमेशा होता रहेगा, लेकिन उसको जय पाना है, जय पाना है। जितना ज़्यादा हम जय पाएंगे उतना हम धन्य है।
इसलिए यहाँ लिखा है कि ब्लेस्ड इज ही, धन्य है जो व्यक्ति, कौन है? जिसके पाप क्षमा किया गया है और अपराध को ढांपा गया है। अभी नेक्स्ट वर्ड्स लिखा है, सेकंड वर्ड्स। యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినాడు, ఆత్మలో కపటం లేనివాడు ధన్యుడు. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు, ఆత్మలో కపటం లేనివాడు ധന്యుడు. യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. बराबर नहीं, मैं थोड़ा सा ऊंचा कर दो, ओपन करो। हाँ, எவனுடைய அக்கிரமத்தை கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாரோ, எவனுடைய ஆவியில் கபடம் இல்லாதிருக்கிறதோ அவன் பாக்கியவான். प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ा नहीं, पढ़ो। Blessed is the man whose sins the Lord does not count against him, and in whose spirit is not deceived. अभी दूसरा धन्य व्यक्ति कौन है? हु इज द ब्लेस्ड मैन whose sin Lord does not count against him and in whose spirit is no deceit. मतलब यही है जिसके पाप को, अपराध को परमेश्वर, जिसका अधर्म का लेखा यहोवा अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेने देता है, और जिसके आत्मा में कपट नहीं है। ये तो बड़ी विषय है। अभी कपट है तो कहाँ है? बाहर नहीं दिखाई देता, फिर कहाँ है? अंतर है। अंतर की कपट से कैसे छुटकारा मिलेगा? 40 दिन उपवास लेने से, या भविष्य का आकर सिर पर हाथ रखकर बोलने से? ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में समर्पण करके उनके जीवन को सुधारना हर एक व्यक्तियों का काम है। भविष्यता का भी कोई लिमिट है, उपवास का भी कुछ लिमिट है, लेकिन हमारा जीवन हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधार कर आगे ले चलना है। दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे असलियत को जानने वाले परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन के शैली को जानने वाले, हमारे जीवन की कपटदाई को जानने वाले, कई लोगों को बातचीत से मालूम पड़ता है वो कपटदाई से बात करते हैं, कई लोगों को लेन देन से मालूम पड़ता है कपटदाई से लेन देन करता है, व्यवहार से मालूम पड़ता है कपटदाई से है। ये सब हमारे जीवन में आत्मीय लोगों के जीवन के लिए सही नहीं है। दाऊद के ज़माने में उनका सेनापति उस समय कौन था? योआब। योआब ने कपटदाई से कुछ काम किया, छल का कुछ काम किया। शाऊल का सेनापति आया तो दाऊद उसको उस पर प्रिय रखता था, उनको कैसा भी सेनापति बनाने के लिए, क्योंकि योआब ने कई तरह की गलती काम करने के कारण इनको सेनापति बनाने के लिए चाहा। लेकिन उसने क्या किया है? भैया कर कर हाथ में, गला में हाथ डालकर ले जाकर उनके पेट में छुरी भांका, झोंका। मतलब यही है कि उनको मार डाला। दाऊद सिर पर हाथ रखकर रोते हैं, क्यों ऐसा हो गया है? यह छल की काम। अभी तो अक्षर रीति की छुरी नहीं मारता है, लेकिन परोक्ष रीति की छुरी मारता है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? जी, वो जीभ के द्वारा जीभ के द्वारा छुरी मारता है। कितना इंच है हमारा ये छुरी का लंबाई कितना है? एक बार सी वार्ड में था, मैं जीभ के बारे में उनका वहाँ एक बड़ी स्टडी दिया था पुराने ज़माने में। कई विषय उसमें आते हैं, लेकिन उसमें एक खास विषय एक है, किसके समान की जहर रखने वाले है वाइपर। इंग्लिश में वाइपर करके लिखा है, मलयालത്തിൽ अनाली विषम, वाइपर। हिंदी में उसके लिए सांप करके लिखा है, वो मालूम नहीं है। हाँ, ये वाइपर की एक खासियत यही है, वो सिर और पूंछ लगभग एक ही समान है, और दूसरा उसका काटने के द्वारा जल्दी मरता नहीं, का शरीर फूल जाते हैं, सारे रोमकूप से खून बाहर आते हैं, और ऐसे पड़े पड़े लोग मरते हैं। इसलिए खास तौर से वाइपर का के उस विषय के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है। हमारे जीवन में कभी ये धंधा ना करिए, किसी को इसी तरह के जहर ना लगाइए,
प्रेम के साथ सभी को आत्मिक जीवन में उठाने के लिए, किसी के परिवार को तोड़ने वाला अवस्था हमारे जीवन में ना होने पाए, आत्मिक जीवन में सभी को प्रेम में एकता में बढ़ाने के लिए काम करने के लिए परमेश्वर में बुला रहा है। कितने परिवार टूट गया, कितने व्यक्तियों के जो निराश में चला गया, कितने लोगों के आत्मिक जीवन डाउन हो गया है। उसका कारण यही है, कई लोगों का जीव सही ना होने के कारण अनेक लोगों को इसी तरह की सत्यनाश के गड्ढे में ठोक दिया। देखो, परमेश्वर हमें बुलाकर अलग करने के बाद परमेश्वर यही चाहता है कोई तरह की कपट हमारे अंदर ना रखे। इसलिए खास तौर से यहाँ दाऊद लिखा है, जिसकी आत्मा के अंदर कोई तरह की कपट ना हो। दूसरे भाषा में बोलेगा तो छल ना हो, नो डिसी। इसलिए कई बार हमारे जीवन में जिस आत्मिक उन्नति हम चाहते हैं, उस आत्मिक उन्नति में हमारे जीवन में आगे नहीं पाता है। अनेक लोग पीछे हटने के भी कई लोग उसके लिए कारण है। उनका वो उल्टा सीधा उनका चढ़ाते रहते हैं, अरे तुम क्यों उधर जाते हैं यार, वो चर्च में तुमको क्या मिले, क्या आत्मीय जीवन उधर है। देखो वो बाजू वाला चर्च में देखो कितने आनंद है, हर दो जो आपके लिए चिकन मटन मिलेंगे, वहाँ कितना प्रेम से गले लगाते हैं। इधर तो कोई हाथ लगाने के लिए नहीं है, इसलिए चलो उस मंडली में चलो। ऐसे बोलकर लोगों को गुमराह करने वाले लोग भी हैं। मैं आज रात भर आज दिन का समय परमेश्वर के प्रेम से आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप किसी को भलाई नहीं कर सकते तो परवाह नहीं, लेकिन किसी का बुराई कभी ना करिए। किसी का बुराई कभी सोचना नहीं है, किसी के लिए कभी बुराई ना करे, सभी का भलाई के लिए आप परिश्रम करना है। और यहां लिखा है कि जिसके पाप को परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, लेखा नहीं लेते हैं। मैं समझता हूं अनेक लोग जिनमें पीछे मोड़कर देखने की कई समय आना चाहिए। मैंने किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया है, किस व्यक्ति के विरुद्ध मैंने क्या बोला है, उसके लिए हम परिहार पाया है नहीं तो पर उसके रजिस्टर में सब हम लिख कर रखा है। पुराने ग्रंथ मलाकी में लिखा है, परमेश्वर भक्त जनों आपस में बात किया और कौन सुना है, यहोवा सुना है। और क्या किया है, बोले जाने दो ना, मेरे बच्चे लोग आपस में बात करते जाने दो। वहाँ क्या लिखा है, पढ़िए, वो वचन लेकर पढ़िए। तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। अब क्या गला बैठ गया भाई। दूसरे भाषा में पढ़िए, मलाकी 3:16। அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள், கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மலாக்கி 3:16. అప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. मैं चाहता हूँ अनेक लोग बुक में बाइबल में ये वर्ड्स है नहीं है, या तो जानबूझकर भूल जाते हैं। यहाँ लिखा है किसको बात किया, किसने बात किया है, those who feared the Lord talked with each other. अभी मैं समझता हूँ यहाँ सारे लोग परमेश्वर का भाई मानने वाले, इसलिए तो प्रभु के सन्मुख में आए ना। उसने क्या किया है, आपस में बात किया। आपस में बात नहीं करने वाले कोई है इधर, है आपस में बात नहीं करने वाले कुछ है तो जल्दी से जल्दी आपस में बात करने के लिए कोशिश करिए। लेकिन यहाँ लिखा है आपस में बात करने के समय में कौन सुना है, यहोवा हमारे समान छोड़कर नहीं गया, ध्यान से सुना है। और क्या किया है, क्या किया है, A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हाँ, और उसमें ये बोला वो बात को नहीं लिखा होगा, है लिखा है। ओ तभी क्या करेंगे, जिस दिन हमने उद्धार पाया उस दिन से लेकर आज तक जितने बातों हमने बोला है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये सभी बातों कहाँ किसके कान में सुनाई दिया है, बैठने वाले बोलिए, यहोवा के
सामने बोला है। और यहोवा ने इस बात को भूल गया है? नहीं, वहाँ स्क्रोल में लिख कर रखा है। उसको बुक, हिंदी में बुक लिखा है ना, हाँ, किताब में लिख कर रखा है। क्यों लिख कर रखा है? आपको मुकुट देने के लिए। अनेक लोग अनेक विषयों को समझने के बावजूद भी गलती करते रहते हैं। परमेश्वर के सामने जो रिमेम्बरेंस बुक लिखा है, वो हमें न्याय के दिन में हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि वहाँ परमेश्वर के सामने लिखा हुआ उस विषय को क्या लिखा है? परमेश्वर वहाँ स्क्रोल में लिख कर रखा है। एक बार मैंने जो प्रचारों को की प्रचार करके बोलने वाले स्पर्जन का एक बुक में पढ़ रहा था। उसने इसमें लिखा है, एक बार वो प्रार्थना करने के समय में, वो बड़ा प्रचारक है, एक बार वो प्रार्थना करने के समय में ऐसे के दर्शन देखा। एक किताब खुला हुआ है और उसमें शैतान आकर बोलते हैं, तुम्हारे ये पाप क्षमा नहीं किया गया, तुम्हारे ये पाप क्षमा नहीं किया गया। तो स्पर्जन ऐसे ही बोल रहा था, मैंने तो यीशु मसीह का अंगीकार किया, सारे पापों को मैंने कबूल करके छोड़ दिया है, इधर कैसे आया? प्रभु से बोला, प्रभु जी मैंने तेरे सामने सारे पापों को कबूल किया हुआ हूँ, पर ऐसे क्यों बाकी रह गया है? तुरंत उसने देखा एक व्यक्ति का हाथ, जिसके अंदर एक शाही का बोतल था, साथ में एक ब्रश भी था, उसमें लाल रंग के लोही वो था, वो में डुबा कर उसने वो पाप के ऊपर लिट्टी मार दिया और कहा, तेरा पाप क्षमा किया गया है, अभी तेरा पाप इसमें रहेगा नहीं है। ये स्पर्जन का एक टेस्टिमनी है। मैं आज सुबह बोलना चाहता हूँ, आपके पिछले दिनों की जीवन को आप थोड़ा मोड़ कर देखिए। कहीं ना कहीं इसी तरह के संभव कोई ना कोई पाप आपके भूल में किया होगा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप बोला होगा, किसी के बारे में चुगली क्या होगा, वो सब कबूल कर छोड़ दीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड है। चर्च का रिकॉर्ड में नहीं है, मेरा रिकॉर्ड में नहीं है, और दूसरे लोग के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का रिकॉर्ड में है। भाई के साथ हमारी आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने पाए। यहाँ इसलिए लिखा है कि जिसके आत्मा के अंदर कपट ना हो। अभी समय बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट वर्ड से हम पढ़ने समय मालूम पड़े, जब उन्होंने पाप को कबूल नहीं किया, पाप को उसने छोड़ा नहीं, उनके जीवन में किस तरह के संभव आ पड़ा। पढ़ेंगे, तीसरे वचन से पढ़ेंगे। When I kept silent, my bones wasted away. अपने अपने भाषा में बोलते जाए। నేను మౌనినై ఉండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించి ఉన్నవి. Groaning all day long. दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। सबका आवाज नहीं आता है। उसी थर्ड वर्ड्स में सेकंड पार्ट में groaning all day long. దినమంతయు నేను చేసిన ఆర్తధ్వని వలన Day and night your hand was heavy upon me. దివారాత్రులు हाथ के నీ नीचे చెయ్యి दबा నా रहा। మీద My strength was sapped. मेरी నా సాగు వేసవి కాలంలో ఎండినట్టాయను. कितना कितना बात हो गया है? काउंट किया कोई? फिर से काउंट करो। क्या? Only 3. My bones wasted away. मेरी हड्डियां पिघल गई। Through my groaning all day and night. मैं दिन भर कराते रहा। Hand was heavy upon me. तेरा हाथ मेरे నీ नीचे। చెయ్యి బరువు. And my strength was sapped. मेरी నా సారము कितना हुआ? ఎండిపోయినది. 4 बातें उनका जीवन में हो गया है। अभी बीच में न्यूज़ में दिखा रहा था, कश्मीर इलाका में जैसे भारी बर्फ गिर रहा है, वहाँ लिखा है कि हड्डियों में पिघल जाएंगी, इतनी बड़ी बर्फ है। लेकिन इधर बर्फ नहीं गिरता है, पर क्या गिरा है? मैंने चुप रहने के कारण क्या हुआ है? मेरी हड्डियां पिघल गई। हड्डियाँ पिघल गई। अभी हड्डियाँ पिघलने की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। हड्डी में दर्द होना, हड्डी में जो मैरो, अभी मॉडर्न भाषा में बोलेगा तो उसका क्या बीमारी है? हैं? बोन मैरो कैंसर। बोन में मैरो नहीं है, नहीं तो खत्म हो गया है।
खाली हड्डी है, टक टक मारेगा तो आवाज़ आएगा। मैरो नहीं है उसके अंदर। मैरो की हिंदी में क्या बोलेंगे? है మూలుగు मूलू, कुछ भी मूलू हो, आप जानते हैं। वो मैरो नहीं है, खाली हो गया है। खाली होगा तो कोई जी सकता है? अरे इतना दर्द होगा। इंसान जो परमेश्वर को जानते हैं सारे प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। जैसे योना ने जहाज के नीचे पड़े पड़े प्रभु से बोला, वैसे ही मलयालम में लिखा है अय्यम बिलिंचु, जोर से प्रभु से चिल्लाया, क्योंकि इतना दर्द है सहन नहीं कर पाता है। यहाँ लिखा है कि हड्डियाँ क्या किया है? पिघल गया है। और क्या हो गया है? तेरा हाथ मुझ पर भारी हो गया। वो भारी हो गया मतलब श्वास निकलता नहीं है, खींच कर हूँ करता है लेकिन श्वास निकलता नहीं है। दम का बीमारी, दम घुट गया, गुजराती में बोलते दम घुटे जी। वहाँ श्वास छोड़ नहीं सकते, इतना दबावट अंदर आया। और क्या है? हैं मैं स्ट्रंग तो सैपड़। एप्पल खाते हैं, बादाम खाते हैं, अंजीर खाते, सब खाते हैं, लेकिन क्या नहीं है? वो खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं है, बैठने के लिए ताकत नहीं है, कमजोरी है। सभी जगह में कमजोरी। शरीर की कमजोरी में फिर भी लेट सकता है, लेकिन मानसिक कमजोरी आएगा तो क्या करेंगे? हेलो, मन में कमजोरी आएगा तो क्या करेंगे? और इससे बढ़कर आत्मा में कमजोरी आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा की एक और नाम है, वो क्या है? सामर्थ्य की आत्मा। जब हमारे जीवन में इसी तरह के संभव होने के सब समझ लेना, मुझे कबूल करके छोड़ने के लिए कुछ विषय मेरे जिनमें बाकी है, यदि आप समझ लेगा तो आपके भला है। जब ये सारे संभव होने के समय में उनका आंख खुल गया, मैं कम से कम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कष्ट आने के बाद, मुसीबत आने के बाद कम से कम मुझको जीवन में एक पश्चाताप आया। इधर तो 15 बार मारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाजू में खड़े कर हंसते हैं, यार मेरे से भी मोटा चमड़ा वाले। आप समझ में आए हैं? बस इसलिए हंसते हैं कि सारे लोग बोलते हैं मेरा चमड़ा मोटा है, लेकिन मेरे से भी मोटा चमड़ा वाले हैं। अनेक के जीवन में ये अवस्था हो गया है। वचन के द्वारा मार मिले, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कई लोग बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हूँ बोलता है ये तो ऐसे कितने सुना है, लेकिन मैं बोलूँगा परमेश्वर का मार हमारे जीवन में भारी पड़ेगा। वो चाहे शरीर में हो या मन में हो या परिवार में हो या परिवार के लोगों के साथ हो, आर्थिक अवस्था में हो, मानसिक तौर से हो, ये सब नुकसान और कष्ट आने के पहले वापस आओ, प्रभु के में कबूल कर छोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको याद दिलाता है। और लिखा है कि जब मैंने इसी तरह की संकट में आया तो मैंने क्या कहूँगा? 5th वर्ड्स, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। నా దోషమును ఒప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపమును ఒప్పుకొంటిని, యెహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందును అనుకొంటిని. నీవు నా పాప దోషమును పరిహరించి ఉన్నావు. ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു, എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല. എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു. நான் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன். என் மீறுதல்களை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்றேன். தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர். यहाँ उसने एक बड़ी समर्पण उनके जीवन में किया है। वो कहता है देन आई एक्नॉलेज माई सिन टू यू एंड डिड नॉट कवर अप माई इनिक्विटी। पहले वचन में क्या लिखा है? हु सिंस आर कवर्ड। अब इधर क्या लिखा है? क्या कबूल करते हैं? मैं अभी पाप को प्रकट किया। नहीं, इंग्लिश में लिखा है आई डिड नॉट कवर अप माई इनिक्विटी। मेरे पापों को मैं छुपा कर नहीं रखूंगा। पाप को छुपाने वाले दाऊद का जीवन में हम जानते हैं
दाऊद बड़ा अभिषेक पाए व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा 3 बार अभिषेक पाए व्यक्ति, इतने सारे भजन संगीत लिखा हुआ व्यक्ति और भविष्यवाणी किया व्यक्ति। यह सब करने के बाद बावजूद भी जब जानबूझकर पाप किया, उनके जीवन में पश्चाताप आया नहीं। जब तक परमेश्वर की भविष्यता नाथान आकर उसके बोलने तक वो पाप को उसने छुपा कर रखा। नाथान आकर बोलता है, ओ मनुष्य तू है। आजकल हमारे प्रार्थना ये होने पाए, नाथान जैसे भविष्यतों को परमेश्वर खड़ा करे। दाऊद राजा तो क्या हो गया, राजा के पास सत्ता है, अधिकार है, लोगों को मार डालना तो मार डाल सकते हैं, लेकिन हे दाऊद तो एक विषय को जानना चाहिए, तो साधारण राजाओं के समान राजा नहीं है, तो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक हुआ राजा है। परमेश्वर के बच्चों, आज दिन के समय याद दिलाना चाहता हूं, हम साधारण लोग नहीं हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक हमारे सिर के ऊपर है, तो इसी तरह के कार्य करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। नाथान आकर बोलने की जरूरत नहीं, हम अपने जीवन में प्रभु के समय कबूल करें और छोड़ दे। नाथान आकर बोलता है, ओ मनुष्य तू है। उस वचन के सामने दाऊद अपने जीवन को नम्र किया, गिर गया, उपवास किया, प्रार्थना किया, उसके फलस्वरूप परमेश्वर उनको पाप को क्षमा किया। उनके फलस्वरूप यहाँ प्रभु के वचन में वो लिखता है, क्या लिखा है, यह भी दाऊद की वचन संहिता है। वो क्या लिखा है, डिड नॉट कवर अप माई इनिक्विटी, मेरे अधर्म को मैंने छिपाया नहीं, दूसरों को नहीं। हम दूसरों के बारे में बोलने के लिए बहुत आसान है, हाँ मुझे मालूम है वो व्यक्ति कैसा है, वो कहाँ जाता है कि मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बारे में तो पहले देखो। मैं हमेशा बोलने वाले विषय है, जब एक अंगुली ऐसे दिखाते हो तो ये 4 उंगली कहाँ की ओर है, मेरे ओर है। 4 उंगली मेरे ओर है, 4 उंगली मुझे दोष लगाता है, 1 उंगली इधर 4 उंगली इधर है। इसलिए कभी भी ये ना करना कि दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहे। मेरे जीवन को मैं सीधा करे, मेरे जीवन को परमेश्वर वचन के आधार पर वो कैसा जाता है, ये कैसा जाता है, वो जाने दो। तो प्रभु के वचन के आधार हमारे जीवन व्यक्तिगत जोर में करेगा तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सही करेगा तो सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि आई विल कन्फेस माई ट्रांसग्रेशन टू द लॉर्ड, मेरे अपराधों को मैं परमेश्वर के समय कबूल करूंगा। उसके बाद ही क्या होता है, यू फॉरगिव द गिल्टी ऑफ माई सिन, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। एक बार यीशु के द्वारा शुद्ध तो पाया था, लेकिन इस संसार में जीने के समय में अनेक बार हमारे जीवन में एक नहीं तो दूसरे तरह के कई गलतियां जरूर हो जाते हैं। यूहन्ना का पत्रिका में लिखा है, मेरे अंदर पाप नहीं करके बोलता है तो क्या है, मैं झूठा हूं, प्रभु के वचन में है। लेकिन कभी भी हमारे जीवन में यह ना है कि हर रोज हमारे जीवन को प्रभु के सम्मुख में पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होने की जरूरत है। और लिखा है, एंड आई सेड आई विल कन्फेस माई ट्रांसग्रेशन टू द लॉर्ड एंड यू फॉरगिव द गिल्टी ऑफ माई सिन। दो तरह की कार्य यहाँ लिखा है, पहले कबूलात होती है, उसके बाद क्षमा होता है। नया करार में भी सिमिलर वर्ड्स लिखा है वो पढ़ने के सभी नहीं है। नया करार में क्या लिखा है, जो मुंह से कबूल करके यीशु को अंगीकार करने वाले उद्धार पाएगा करके लिखा है। मतलब यही है, कबूलात पहले चाहिए, पाप की कबूलात पहले चाहिए, उसके बाद ही क्षमा होता है। यहाँ हम इसलिए लिखा है कि इसी तरह के मतलब 5 पहले से 5 वचन तक इसी तरह के होने के बाद एक नया अवस्था परमेश्वर दाऊद के जीवन में देता है। पढ़िए 6 से लेकर पढ़ने समय किस तरह परमेश्वर उनके जीवन में दिया। देख 6 वचन साथ मिलकर सारे लोग मिलकर पढ़े 6 वर्ड्स। కావున నీ దర్శన కాలమందు భక్తి గల వారందరూ నిన్ను ప్రార్థన చేయుదురు, విస్తార జల ప్రవాహములు పొరలు వచ్చినను నిశ్చయముగా వారి మీదకి రావు। ये सब होने के बाद 6 से 11 वचन तक अभी परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलावट का अनुभव दे दिया है। क्या हो गया है, क्या हुआ, जो कोई परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले, इंग्लिश हिंदी में पढ़िए 6 वचन। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है।
जबकि वो मिल सकता है तभी प्रार्थना करिए। अभी परमेश्वर हमें मिलने के समय है। जैसे गलात को मैंने आपको बताया, समय कठिन समय आने वाली है। आप जैसे सोचते हैं सरल दिनों नहीं है, अनेक तरह की मुसीबत हमारे सामने आने वाली है। सत्ता में रहने वाले कई तरह के विषयों को भी घटता रहता है और उन्होंने जो करने वाली है उसमें कोई चिंता नहीं करना, आपको करेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यहाँ लिखा है जब परमेश्वर तेरे निकट है तब क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करें। प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए मेरे लिए समय नहीं है। अन्य लोग व्यस्त हो गया है। शनिवार को रात को 9 बजे के बाद कई लोग बैठ कर प्रार्थना करते थे, अभी संख्या बिल्कुल कम हो गया है। अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 व्यक्तियों कई जगह में बैठकर प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है मालूम है? ट्रिनिटी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, बाकी सब अपने अपने घर चला गया। बोलता है कि शनिवार का दिन है, रविवार का आराधना का चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जाकर थोड़ा गर्म पानी पिए और नाश्ता करना तो नाश्ता खाइए और बाकी छोड़ दिया। कम से कम थोड़ा समय तो बैठकर शनिवार के रात का समय, प्रभु का समय प्रार्थना करने के लिए आप कोशिश करिए। आप प्रार्थना करने के चाहेगा लेकिन समय मिलेगा नहीं। प्रार्थना करने चाहेगा जगह मिलेगा नहीं। प्रार्थना करने चाहेंगे लेकिन आपको मौका मिलेगा नहीं। भूकंप का समय को मालूम है ना? भूकंप का समय आपको याद है? प्रार्थना करने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। भीड़ भीड़ के लोग आकर प्रार्थना करते थे। कारण क्या है? नीचे से भी हिलाता है, ऊपर से भी हिलाता है, दोनों साइड से भी हिलाता है। जाएगा तो जाएगा कहाँ? प्रभु तेरा शरण करके आकर गिर कर प्रार्थना करते थे। अभी कहाँ गया? अभी सपने देखते हैं। बोलता है वो तो हो गया ना, अभी क्या है? लास्ट संडे बाद शायद वाटर बोला था साइक्लोन के बारे में। लास्ट संडे बोला था ना, साइक्लोन के टाइम में वैसे था, इधर ही पड़ा रहता था, जाने के नहीं है, प्रार्थना करना है, कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। लेकिन अभी वो सरकार के द्वारा बंगला मिल गया, जगह मिल गया, अभी तो हमारे लिए घर साफ सुफ करने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। भूकंप के बाद भी इसी तरह की अवस्था था। जगह जगह में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। भीड़ भीड़ के लोग आते थे। कई लोग तेली के साथ आते थे, कई लोग काली हाथ आते थे। कुछ भी हो, प्रभु ने उस समय लोगों को प्रार्थना में जगाया। लेकिन उससे भयंकर संभव अभी आने वाला है। उस समय तो प्रकृति का मुसीबत था। इंग्लिश में बोलता है दैट वाज नेचुरल कैलामिटी, नाउ देयर विल बी मैन मेड कैलामिटी। मनुष्य के द्वारा आने वाला मुसीबत आराधना करने के लोगों को छोड़ेगा नहीं है। तमिलनाडु का जो एक मैसेज आया वो देखा, वो लोगों को मालूम है। एक पॉलिटिशियन ने ऐसे ही क्लियर बताते हैं किस तरह वहाँ के कई आराधनालयों को तोड़ दिया, कितने लोगों को मारकर अस्पताल में है, पुलिस के सपोर्ट के साथ लोगों को कैसे मारते हैं कर वो मैसेज अब आ रहा है। वो न्यूज़ रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसमें उसने बताते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इसी तरह के सतावने का समय आरंभ हो गया है। ये भारत का भिन्न भिन्न में हो रहा है। चर्चो गांधीधाम तो जागो, परमेश्वर के समय आकर प्रार्थना करते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में बचाने के लिए केवल परमेश्वर है, उस कोई और कोई नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है जब परमेश्वर तुम्हें मिलेगा तुम उसका क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर तुम्हें और लिखा है, और क्या लिखा है? एक और वचन पढ़ेंगे, यू विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ट्रबल एंड सराउंड मी विद सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। तूने मुझे क्या करेंगे? तू मेरे छिपने का स्थान है। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको रक्षा करने के लिए चाहते हैं। ऐसा है तो आओ प्रभु के भवन में, करिए प्रार्थना। बाकी सारे दुनियादारी बातों को छोड़ो, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। सब लोग आंख बंद करें, प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मेरे जीवन को मैं फिर से समर्पण करता हूँ। बीते दिनों में जिस अवस्था से मैं पीछे हट गया है, प्रार्थना के जीवन में तेरे सन्मुख में आने के विषय में मैं पीछे हट गया, तो मुझे क्षमा कर। वापस आकर मेरे प्रार्थना जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तो मुझे दया करके प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करिएगा।
लो वातो कर गली तरत प्रातः तो प्रातः वार 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 आवे तो कर गली तरत प्रातः 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 लो वार वाचा के लिए प्रातः 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 वार लो वातो प्रातः वाचा के लिए तरत प्रातः प्रातः वार प्रचार सुनने के पहले सभी लोग खड़ा हो जाइए। सभी का पाँव बराबर होने पाए, बैठ बैठ कर कई लोगों का पाँव दब गया है। खड़ा हो जाइए, सभी लोग खड़ा हो जाइए। एक गीत गाकर तो आराधना करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हम सुनने जाएंगे। माइक ले लो, अंतिम दिनों का वो चालू कर दो। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों को पातुबे कहने का ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों को पातुबे कहने का ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान अग्नि के समान कह जा जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम बहा। अग्नि समान उतरा ज्वाला को जलते देखो
अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। पर्वत की चोटी बने, अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को हम पर तुझे। सीने पर्वत की चोटी बने, अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को हम पर तुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान सहजा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज फिर से परमेश्वर तेरे सन्मुख में आकर तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए और एक बार तूने हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। दिया हुआ अच्छा वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर तूने सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आगे परमेश्वर तेरा वचन सुनने के लिए जा रहे प्रभु, तेरा दास को तू बल दे प्रभु, अभिषेक से भरपूर करके पवित्र आत्मा के सामर्थ परमेश्वर हालेलुया उनके शरीर में देने की हम प्रार्थना करते हैं। हम तेरे वचन को सुनकर मानने वाले बनने पाए, वचन के सामने बलवा करने वाले नहीं, लेकिन वचन को ग्रहण करके परमेश्वर उसी के अनुसार जीने के तुम्हें सहायता कर। हर एक परमेश्वर व्यक्तियों को तो आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बैठिए। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो। I praise the blessed name of Jesus. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। I greet you all in the matchless name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. अब तक प्रभु के सन्मुख में बैठकर हम प्रभु को आराधना करते थे। Till now we were sitting in the presence of God and God was helping us. Praise the Lord। प्रभु का अमूल्य वचन को हम सुन रहे थे। We were listening to the valuable words of God. धन्य व्यक्ति कौन है? Who is the blessed person? बोलिए धन्य व्यक्ति कौन है? Who is the blessed man? जिसका पाप क्षमा किया है और जिसका अपराध टांबा गया है। Whose transgressions are forgiven and whose sins are covered. Praise the Lord। वो व्यक्ति धन्य है। That person is blessed person. Praise the Lord। Praise the Lord. मैं समझता हूँ यहाँ आए हुए मोस्टली सब लोग ये धन्य अवस्था में आया हुआ है। And I believe that those who are assembled here have received this blessed stage. अगर कोई अभी तक नहीं आया तो वो भी इसमें आने के लिए आपसे विनती है। Till now, if any person has not come to this stage, they may also come to this stage. या पूरा हफ्ता प्रभु हमारे लिए अच्छा था। This whole week the God was good to us. हमारे जीवन की हर जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। And He provided all the needs of our life. इसलिए हम खुशी के साथ प्रभु को आराधना करने के लिए आया है। That's why we come to His presence and gladly worshiping Him. 95 भजन संगीता में एक वर्ड है, थोड़ा पढ़िए फर्स्ट एंड सेकंड। 95 Psalms 95। Psalms 95 पढ़िए ना। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, या अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस पढ़िएगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। कौन सा स्वर से? अब सब लोग सुन रहे हैं, वो स्वर कौन सा है? अनिल भाई थोड़ा जोर से बोलो ना, कौन सा स्वर से? ऊंचे स्वर से। ऊंचे स्वर से। अभी तक ऊंचा स्वर आया नहीं है, आएंगे, ठीक है। हाँ, ऊंचा स्वर से क्या करेंगे? यहोवा के लिए गाएंगे। गाते समय ऊंचा स्वर से गाने का है और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। जय जयकार करे। जय जयकार कैसा होता है? कौन सा शब्द से होता है जय जयकार? जय बोलते समय कौन सा शब्द से बोलते हैं? आमीन। आवाज धीमे धीमे बोलते हैं या ऊंचे आवाज से बोलते हैं? ऊंचे आवाज से बोलते हैं। इसलिए जब कभी हम प्रभु के सन्मुख में आते हैं तो हमारा आवाज ऊंचा होने दीजिए। Whenever we come to the presence of God, we should sing loudly. आप 95 का 192 पढ़िए। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। बस इतना चलेगा। मैं जानबूझ के बोला आपको पढ़ने के लिए। कल रात को कहाँ था? हेलो, कल रात को कहाँ था? नलिया। उधर जाके क्या पिया क्या खाया? नलिया में जाके क्या खाया या क्या पिया? चाय पिया। ठंडा कुछ नहीं, पानी पिया। ठंडा पानी पिया। हालेलुया। ठीक है। ये मौसम अच्छा नहीं है, उस समय में हमारे गला को भी हम थोड़ा संभालेगा तो अच्छा रहेगा। This climate is not good, so it will be better if we save our throats. देखिए हमारे भाई की आवाज सुनिए, देखिए। हालेलुया। Hallelujah. ऊंचे आवाज से हमारे परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। Let us shout aloud to the rock of our salvation. वही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है।
because He is worthy of all the honor and praise. हम जितना भी धन्यवाद बोले वो काफी नहीं होता है. How much we say glory to Him, that is not sufficient. ऊंचे स्वर से. We should shout aloud. और क्या दो शब्द है? हम धन्यवाद करते हुए हाँ उसके सम्मुख आए आए और भजन गाते हुए हाँ उसका जय जयकार करें. हाँ नहीं, दूसरा जगह में है भाई, ठीक है, और जगह में है. ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से. हाँ जी, किसी को ऊंचे स्वर से परमेश्वर की धन्यवाद करें. किसी को हाँ जी, 100 का दूसरा भजन, भजन संगीता 100 का दूसरा भजन. Psalms 100 verse 2. आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ. उधर भी आनंद से. ओके, वेरी गुड. आनंद से. आनंद होगा तो कैसा होगा? आनंद होगा तो कैसा होगा? लेकिन 77 1 वो पढ़ेंगे. लेकिन आनंद होगा तो क्या होगा? If you have joy, what will happen? अब बोलिए ना, वो कहाँ प्रकट होता है? Where it is displayed? हाँ जी, तो हमारे इधर बैठने वाला किसी का चेहरा नहीं है लगता है. I think none of us has having faces. हाँ, और आपने कौन सा वचन बोला मरियम से सर? 77 का. हाँ, उसमें क्या है पढ़िए ना, ये याद नहीं है. मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा. हाँ, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा हाँ. और वह कान लगाएगा. अच्छा, क्या परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर बोलने से ही वो सुनेगा क्या? If we shout aloud, then only He will listen. Is it so? लेकिन हम प्रभु के सन्मुख में आकर प्रभु के लिए जो कुछ अर्पण करता है वो सब कुछ कैसा होना चाहिए? हमारा पूरा बल से, पूरा ताकत से, पूरा मन से हम उसके लिए धन्यवाद करना है. Whatever we offer to our God, it should be with a full mind, full health and full strength. गया पूरा हफ्ता परमेश्वर ने हमें संभाला, नहीं This संभाला? whole week the Lord helped us. हमारे लिए खाना दिया है, नहीं दिया? Did He not give us food to us? हमारे लिए पीने के लिए पानी दिया, नहीं दिया? He gave us water to drink. पहनने के लिए कपड़ा दिया, नहीं दिया? And He has given us clothes to wear. एवरीथिंग हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है. Our God has provided everything for us. जितना हम चाहा, जितना मांगा, उससे बढ़कर परमेश्वर का भलाई हमारे ऊपर. How much we thought, how much we felt, more than that He supplied all our needs. अभी मैं पैसा के बारे में नहीं बोलता हूँ. I am not talking about money. अभी मैं कभी बोलता है ना, मैं पैसा इधर रखा हूँ, इतना पैसा मिलेगा करके बोलता है, तो अभी हमारे जवानों बहुत उत्साह हो गया. मैं बाहर जाते समय मुझे बोलते हैं, अंकल वो पैसा मुझे देना. Many a times when I come here, I say that I have kept so much money for me, money to be given. So our young boys are very much sharp and brilliant. And when I'm going outside, they're demanding money from me. मेरे लिए पैसा मांग रहे हैं. They're demanding money तो from me. मैंने वो बोलना बंद कर दिया. So that's why I've stopped telling such things. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पैसा मिलेगा तो भी हमारे लिए आनंद नहीं आता है, और कुछ मिलने से आनंद नहीं आता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का सन्मुख में आने से आनंद होता है. If we get money, then also we are not happy. But when we come to the presence of God, we should be happy. परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में आनंद. Because the presence of God brings gladness in our hearts. इससे हम खुश होना चाहिए. So that's why we should be joyous. अभी हमारा क्या क्षमा किया गया है? What is forgiven for क्षमा us? किया है? What is forgiven हमारे for us? अपराधों को क्षमा किया है. He has forgiven all our transgressions. हमारे पापों को ढांपा गया है. And our sins have been covered. अभी हमें देखने वाले हमारे अपराधों को नहीं देखता है. Because now those who see us don't see our sins. हमारे पापों को नहीं देखता है. They don't see our transgression. हमें कैसा देखते हैं? How do they see हम us? परमेश्वर का संतान होने के कारण परमेश्वर के संतान होकर ही हमें देखता है. Because we have become the children of God, they look us as the children of God. ओके, अभी हमारे लिए अच्छा, अभी हमारे लिए प्रचार की जरूरत नहीं है. There is no necessity for any preaching now. अंकल ने अच्छा प्रचार हमारे लिए दिया है. Uncle has given good words and good preaching धन्य for us. व्यक्ति कौन है करके बताया है. And who is the blessed और उस व्यक्ति के लिए क्या क्या मिलेगा करके बताया है. And what all things the blessed person will receive. What else you want? अभी क्या चाहिए? What else do you want? देखो, मैं अभी एक बार आपको इधर खड़ा करके क्या करेंगे, फोटो लेने के लिए बोलेगा. क्या कारण मालूम पड़ गया आपको क्या है करके? क्या है, किस काम के लिए? हमेशा यही करते रहे. Praise the Lord.
और भी है, और भी लोग हैं, वो आपको मालूम नहीं पड़ता, इधर खड़े होने से ही मालूम होता है। Some of you are biting their nail. क्या करेंगे? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुशी से प्रेज द लॉर्ड बोलिए भाई। क्या Hallelujah. क्या मेरे से नाराज है क्या? Are you नाराज तो नहीं है annoyed? ना? Are you annoyed with me? हालेलुया, Hallelujah. खुशी से प्रभु के लिए धन्यवाद बोलते हैं, Because we are praising God, then मेरे लिए धन्यवाद नहीं बोलते हैं, you are not giving glory for me. लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। We are giving glory to our living God. प्रभु के सन्मुख में आने के लिए शक्ति दिया है, Because He has given us strength to come in His प्रभु के presence. सन्मुख में आकर धन्यवाद बोलने के लिए हमारे लिए अवसर दिया है। And that's why we are very much happy to come to कि His हफ्ता presence. हमारे लिए किया हुआ भलाई को याद करेगा तो हम ये जो धन्यवाद बोलते हैं काफी नहीं है। Last whole week, how He helped us and blessed us, this praises and worship is not sufficient. इसलिए हम क्या करेंगे? So what we should और भी do? हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलते We रहेंगे। should give more praises to God. आइए एक वचन हम पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण से थोड़ा वचन पढ़ेंगे। Come on, we will come to the book of Deuteronomy उसका 8 अध्याय है, and chapter 8. पढ़िए, पहले है तो पढ़िएगा। Deuteronomy chapter 8 verse 1. पहले आयत बेनी पढ़िए, 3 बार बेनी पढ़ेगा तो गला खुल जाएगा। जोर से 3 बार पढ़ो तो गला खुल जाएगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जो अभी आज्ञा खुला ना? मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अभी 2 बार बाद में अभी खुल गया। बोलिए इससे बढ़िए से सर। നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം ചെന്ന് കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും നിങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം. दूसरा कोई लैंग्वेज है? మీరు బ్రతికి అభివృద్ధి నొంది యెహోవా మీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశమునకు పోయి దాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నట్లు నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. वो कहाँ से आवाज आया? इधर तो कोई है नहीं। अच्छा, अब मेरे सामने वो पढ़ेगा तो मुझे भी उसको बोलने के लिए बोले उधर क्या क्यों बिठाए उसको? अच्छा, गिटार, अभी गिटार की जरूरत नहीं, आप पढ़ेगा ना तभी मुझे भी उसका शब्द आ जाएगा। वापस पढ़िए। మీరు బ్రతికి అభివృద్ధి నొంది యెహోవా మీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన దేశమునకు పోయి దానిని స్వాధీనపరచుకొనున్నట్లు నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. थैंक यू। अभी देखो आप बोला पढ़ा तो मुझे भी समझ में आया क्या पढ़ता है करके। और दूसरा कौन सा भाषा है? कोई दूसरा भाषा नहीं है। நீங்கள் பிழைத்து பெருகி கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே பிரவேசித்து அதை சுதந்தரிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற எல்லா கட்டளைகளின்படியும் செய்ய சாவதானமாய் இருப்பீர்களாக. प्रेज़ द लॉर्ड। और हो गया आपका कौन है? सिल्वानोस भाई नहीं है, माइक नहीं है, क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. ये अध्याय में In this chapter, हमारे लिए कुछ और भी पॉइंट है। there are few more points 6 here. पॉइंट इसके अंदर है। There are 6 more points. बहुत है, लेकिन उसमें खास करके 6 पॉइंट। There are many points, but major 6 points are there. उसमें पहले आयत में पहले पॉइंट पढ़ लिया। In the first verse, we have read the first point. पहले क्या पॉइंट है? What is the first point? चलने की चौकसी करना। क्या
कैसा चलने की चौकसी करना? पढ़ो अनिल पढ़ो। जो जो आज्ञाएं मैं जो जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की, उन सबों पर चलने के लिए चौकसी करो। चौकसी करो। Be careful to follow every command I am giving you today. हमारे लिए प्रभु ने आज्ञा दिया हुआ है, God has given certain commands to us, वो आज्ञा पर चलने के लिए and to walk in those मैं commands, और आप चौकसी करना चाहिए। मतलब क्या चौकसी करना? मतलब बी केयरफुल ना, we should इंग्लिश be में careful है ना? to follow those commands. हाँ, उसके लिए केयरफुल रहना है। We should be careful to follow those commands. परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर इधर उधर भागना नहीं है। We should not turn to the left or the right to after leaving His commands. परमेश्वर के वचन छोड़कर कहीं भी आगे ना पीछे जाना है। And leaving His commands, we should not go further or behind. यही हमारे लिए आज्ञा दिया है। These are the commands given to us. ये हमें शक्ति देता है, And this gives us ये हमें strength. सामर्थ देता है। This gives us आप might. लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, धन्यवाद नहीं बोलते हैं। Nobody is giving any ये हमें response. शक्ति देता है, This gives us ये strength. हमें सामर्थ देता है। And this gives us might. ये इसको और कोई क्या नाम बोलते हैं? What is the other name ये given हम to this? खाते हैं, This we are इसके लिए eating. क्या बोलते हैं? What we are saying? हाँ जी, केवल रोटी है। हाँ, फिर अब वो क्यों छोड़ दे? This is जीवन the, का रोटी है। this is the bread of life. ये खाएगा तो क्या मिलेगा? And after eating, what do we हमें get? तंदुरुस्ती मिल जाता है। It gives us strength. नॉर्मल रोटी नहीं है भाई ये, Because this is not an ordinary ये roti. जीवन का रोटी है। This is the bread of ये life. खाने वालों को फिर बाद में क्या नहीं होगा? And those who eat, what will not happen to them? भूख नहीं लगेगा बोलता है। They will not feel hungry. अगर ऐसा है तो यही खाते रहो। And if it is so, we will eat this only. गेहूं का रोटी मत खाओ। Don't eat wheat's bread. जौ का रोटी ना खाओ। Don't eat barley's bread. और बाजरा का रोटी मत खाओ। Don't eat millet's हमारे लिए bread. जीवन का रोटी दिया हुआ है। He has given the bread of life to us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ये रोटी हमारे जीवन में तंदुरुस्ती देता है। And this bread gives life in us. हमारे बीमारी को चंगा करता है। And heals all our sickness. हमारे जीवन की हर अवस्था और जरूरतों को पूरा करता है। And it supplies all the needs of our life. तो इसलिए हम क्या करना है? बी केयरफुल टू, इंग्लिश में पढ़िए ना कोई, बी केयरफुल टू फॉलो एवरी कमांड्स। और इसलिए उसकी सारी आज्ञा मानने के लिए इसका चौकसी हरेक करना। कोना और हरेक भाग को हम मानना है। And we should obey all the commands which are written here. अर्धा नहीं है, Not few, लेकिन पूरा मानना है। but fully we have to obey तो it. मानेगा तो हमारे लिए क्या मिलेगा? If we fully obey, then what will हमारे we लिए get? क्या मिलेगा? What will we get? हाँ जी, कोई आप बोलता है तो जोर से नहीं बोलते हैं। जीवित रहेगा। हालेलुया, ये खाने से हम जीवित रहेगा। When we will eat, we will live. कितना साल तक जीवित रहोगे? How many years we will live? कितना साल तक जीवित रहोगे? How many years we will exist? जितना दिन प्रभु हमें देगा। That many days which God is giving to Praise the us. Lord. Hallelujah. परमेश्वर हमारे लिए वायदा दिया हुआ है। God has given certain promise to मैं us. कल किसी से बात किया है, Yesterday I was speaking to some person. I forgot किससे है करके, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का पहला और दूसरा आयत से किसी से बात किया है। And नहीं, my memory is also going down. From the- एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका पहला, हाँ पढ़िए। हे बालकों, ये बालकों, हाँ किसी बालक से मैंने बात किया कल, अभी याद आया। किसी बालक से, अभी कौन है करके देखना है। I was speaking to some ये boy. बालक, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। वो संतोष गुप्ता भाई आया है, संतोष गुप्ता भाई आया है, नहीं उनसे बात नहीं किया। उसका बेटा आया है, वो कहाँ है? संतोष गुप्ता, उसका बेटा का नाम क्या? आयुष। आयुष कहाँ है? कहाँ आयुष कहाँ है? अरे मैं देखा नहीं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर आयुष, थोड़ा इधर आ जाओ ना, वो बाइबल लेके इधर आ जाओ, जल्दी भाग के आओ। ये मेरा दोस्त है। He is my friend. हाँ, Arush is my friend. हाँ, मैं इनसे आजकल बहुत बात करता हूँ। बहुत These क्या- days I am talking a lot with him. हाँ हाँ, इधर थोड़ा सा जगह देना उनको बैठने के लिए। He is Mr. Irish. Irish है? Irish. Irish. Okay, very good. Hallelujah. Praise the Lord. पापा नहीं आया?
आके चला गया। हाँ ठीक है, अभी क्या कौन सा वचन में बोला था? Ephesians 6 verse 1 and 2. धन्य है उस व्यक्ति, बोलिए ना, Blessed is the person. ब्लेसेड इज द पर्सन। Yeah. ऐसा नहीं है, हैं? हाँ वही मैं बोला, वही पढ़ो ना भाई। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। नहीं वो नहीं, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, उधर धन्य शब्द नहीं है। अच्छा उधर धन्यवाद धन्य नहीं, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि यह उचित है। ये उचित है। आप चिल्ड्रन है या यंग मैन है? अजी चिल्ड्रन है, तो आपके लिए भी है ये। दिस इज फॉर यू ऑल्सो, इज माई क्लोज फ्रेंड। मेरा बहुत ही नजदीक का दोस्त है ये। कभी कभी इसके बारे में कुछ है तो मेरे से रिपोर्ट कर लेना। If anybody wants anything इसके about बारे में him, कुछ बोलना है तो मेरे से बोल दीजिए। anybody wants to tell anything about him, you take report from me. Praise the Lord. Children, आप बैठो, बेटा पढ़ो, थोड़ा जोर से पढ़ो, माइक थोड़ा उसको दे देना। हाँ नस्तिक दे दो, वो ऊंचे स्वर से पढ़ो बेटा। क्या हो गया? Children obey your parents. Children in the से, Lord. चिल्ड्रन For से, this is right. हेलो चिल्ड्रन से लिखा है। चिल्ड्रन, Children, हाँ चिल्ड्रन, हाँ ओबे your parents पेरेंट्स in the Lord. इन द लॉर्ड, This is right. दिस इज राइट। हैं? अच्छा बीच में एक गुम हो गया। फॉर दिस इज राइट, हाँ। Honor your father and mother, ऑनर योर फादर एंड मदर, which is हाँ, the first commandment which is the first commandment with promise. with Promise. promise, with a promise, with promise, with a promise, with a promise, With promise. With promise. with promise। अलग अलग ट्रांसलेट है। अच्छा अलग अलग ट्रांसलेशन है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चिल्ड्रन, माइकी क्यों निकाल दिया? सामने रखो उनको। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, वही पढ़ा ना अभी? हाँ ओबे योर पेरेंट्स, पढ़ो बेटा, In the जोर से Lord- पढ़ो। In the Lord. इन द लॉर्ड, For this is right. दिस इज राइट। जो राइट है वही आप करना। Whatever is right, you have to do that only. आयुष, जो राइट है वही आप करना, Whatever is right, that you do. क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है फॉर दिस इज राइट। Because the word of God says, for this is right. और ये मानने से क्या मिलेगा आपको? And by obeying, what do you get? क्या मिलेगा? पढ़ो ना। Honor your father and mother. वो तो हो गया, उसके बाद हाँ उसका That is may. हैं? That is may. That it may go will with you. Will गो विल नहीं भाई, गो वेल विथ यू। go well with you. हाँ नहीं, दीर्घायुष, लॉन्ग लाइफ, वो कहाँ लिखा है? हेलो, यू विल गेट ए लॉन्ग लाइफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? What we have to do for that? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी What? आशीष थोड़ा बोल के उनको बताओ, थोड़ा जोर से बोल के उनको बताओ क्या करना पड़ेगा। अजी हमारे भाषा में एक बोली है, चेटन डनियन कोना कुर्प। मलयालम जानने वालों को ही मालूम पड़ता है। चेटन डनियन, मोहन को मालूम नहीं पड़ेगा, अनोक भाई को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे ठीक है, आपको किसी को मालूम होने नहीं दीजिए। बोलो भाई, आप थोड़ा पढ़ो उसको, ये वचन को थोड़ा पढ़े। चिल्ड्रन, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is right. Honor your father Honor your father and mother, which is the first commandment, which is the first commandment, with a promise, with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. On the earth. भूमि में, पृथ्वी में लॉन्ग लाइफ एंजॉय करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए?
If you have to Honor enjoy your long father life, and mother. you have to honor your father and mother for enjoying long life on earth. ठीक है, आइए हम वापस आएंगे हमारे विषय में। क्या है? We'll come back to your subject. हाँ, पढ़िए बेनी। सेकंड वर्ड पढ़िएगा। पहले नंबर 1 इज बी केयरफुल। ओके, हाँ, समय नहीं है, चलिए सेकंड वर्ड। और स्मरण रख, बेचारा को मालूम उसका गला कि तेरा परमेश्वर- Why should I punish him? पढ़ो भाई, आपके पास हिंदी है? हाँ पढ़ो। और स्मरण अभी रख, अभी उधर नहीं जाना। कहाँ गया था? हेलो, मांडवी, नालिया। अभी नालिया में नहीं जाना। हाँ, और स्मरण रख, हाँ, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में, 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से, तुझे सारे जंगल की मार्ग में से इसलिए लाया है कि वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले तेरे मन में क्या क्या है। जान लेगी तेरे मन में क्या क्या है, क्या क्या है। तो मेरे मन में क्या क्या है करके कौन जानेगा? Who knows what is in my heart? वो उधर बैठने वाला बड़ा भाई थोड़ा मरियो, अरे भाई थोड़ा अभी भी आप कवर करके बैठा है, आपका चेहरा अच्छा है इसलिए थोड़ा बीच में आ जाओ। हाँ, मरियो, నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందువో, మీరు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందువో లేదో నిన్ను శోధించి నీ హృదయములో ఉన్నది తెలుసుకొనుటకు నిన్ను అణచు నిమిత్తమును అణచు बोलेगा तो क्या मालूम पड़ेगा? అణచు నిమిత్తమును అరణ్యములో ఈ 40 సంవత్సరములు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నడిపించిన మార్గమంతటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വേറെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാടുന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് അറിവാനുമായി നിന്നെ ഈ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധമൊക്കെയും നീ ഓർക്കണം. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Praise the Lord. Praise the Lord. ये 40 साल इनको मरुस्थल से चलाने की कारण क्या है? What was the reason for leading them these 40 years in the wilderness? इस्राएलियों को 40 साल तक मरुस्थल से होकर चलाया. On these 40 years, Israelites were led through the wilderness for 40 years. किस काम के लिए? For what reason? बोलिए, किस काम के लिए? What was the work? हाजी, हाँ, praise the Lord. तुझे humble करने के लिए, नम्र होने के लिए, नम्र कराने के लिए. First to humble you. मरुस्थल से होकर चलाया. And they were led through the wilderness. तेलुगु में भाई पढ़ लिया था ना? ओके, और कौन सा इधर तमिल में? உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கு தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த 40 வருஷமாக வனாந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக. Praise the Lord. 40 साल से इस्राएल के प्रजा को चला के आता है. 40 years the people of Israelites are led through the wilderness. और सीधा रास्ता में जाना है, शॉर्टकट में जाना है तो कितना समय से पहुंच जाएगा? If they were to go through the shortcut, how much time would it take? जाना है तो कितना? बेनी कहाँ है अभी? You have gone somewhere. क्या नलिया में चला गया? कितना दिन लगेगा? How many days would it have taken?
40 days में पहुंचने वाला रास्ता को कहाँ कितना देर चलाया? 40 साल। The 40 days passage they crossed, they took 40 years for that. और हमारा जीवन में ऐसा होगा तो? If it was in our lives, what would have happened? ये किसके लिए उनको ऐसा इतना लंबा रास्ता में ले गया? क्यों? What is the reason? Why they were led through this long route? What is the reason? To humble yourself. उनको नम्र करने के लिए, To humble them. उनको नम्र करने के इसका लिए। मतलब humble होना है तो उनके जीवन में क्या था? So if a person wants to become humble, what should they do? इसका opposite क्या है humble का? घमंड से भरा हुआ लोग थे। Because they were filled with pride. वो क्या बोलते थे? What they were saying? इस्राएल कौन है? Israel, who is Israel? बोले इस्राएल कौन है? Who is Israel? परमेश्वर का पुत्र है। That is God's son. लिखा है परमेश्वर का पुत्र है करके। इस्राएल मेरा पुत्र है। Israel is my son. परमेश्वर का पुत्र है करके उनके अंदर एक घमंड था। Because they were having the pride that they are the son of God. लेकिन घमंड परमेश्वर पसंद नहीं करता है। But pride, God doesn't like it. प्रभु का वचन में लिखा है ना, ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു। Because God opposes the proud. परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। God opposes the proud. तो इसलिए इन लोगों को उनका जिंदगी में नम्र बनाने के लिए To humble these people, God did this. 40 दिन में चलने वाला रास्ता को The route which would have taken 40 days only, अभी कितना साल लगाया? now how many years it took for them? 40 साल तक इनको घुमाया है। And 40 years they were घुमा wandering. के इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुआ मालूम है? 40 years they were wandering, and in the between, how many instances took place? कितना घटनाएं इनके जीवन में आया है? So many things took place in their life. लेकिन परमेश्वर ने उन सारी अवस्था में उनके संग रहा है। But in all this situation, God was with them. परमेश्वर उनका साथ रहकर उनको चलाया है। God was with them and led him. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो इसलिए तुम क्या करना चाहिए? That's why what you should क्या do, करना चाहिए? what should be done? स्मरण करना चाहिए बातों को। You should remember all these things. जो मरसल में चला हुआ अवस्था को स्मरण करना चाहिए। The way you were led through the wilderness, you should remember it. हमारे जीवन में कभी-कभी हम स्मरण नहीं करते। Sometimes we don't remember these things in our life. परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को हम भूल जाते हैं। The good things which God has done in life, we परमेश्वर forget ने it. चलाए हुआ रास्ताओं को हम भूल जाते हैं। The route through which God led us, we have forgot. कितना अद्भुत रीति से में प्रभु मुझे और आपको चलाया है। So marvelously God has led us, me देखिए and हमारे you. लोगों का थैंकफुलनेस कितना है देखिए। But the thankfulness of our people is low, so अरे low. नहीं हमारे लोगों का थैंकफुलनेस देखिए। See the thankfulness of our people. मतलब कितना अद्भुत रीति में परमेश्वर ने हमें चलाया है। How marvelously God led us. अभी भी इनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो भी पूरा नहीं होता है भैया। How much praise the Lord we say, that is not sufficient. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर भला है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। God is good. परमेश्वर इज ग्रेट। और परमेश्वर महान है। सारे क्या बोलता है कि एक जगह में लिखा है, एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए, सारे देवताओं से ऊंचा है वो, लेकिन देवताओं का नाम लेना नहीं चाहिए। We should not take the name of God, God's in our life. God is the supreme God. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर हमारे सर्वोच्च परमेश्वर, परमेश्वर सुप्रीम है। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च उसके परमेश्वर, ऊपर कोई नहीं है। there is none above than him. मुझे और आपको चलाने के लिए योग्य परमेश्वर वही है। He is fit to lead me and you. आपको मालूम है कितना अद्भुत रीति से प्रभु मुझे और आपको चलाता है। Do you know how marvelously God is कितने leading me बार and हमारे you? जीवन में समस्या आई। Many a times we were facing troubles. कितना समय हमारे जीवन में बीमारी आया। Many a times we were having sickness. कितना समय हमारे जीवन में दर्द, शरीर में दर्द आया। Many a times we were having pain in our क्या body. ये सारे समय हमारे प्रभु हमारे संग नहीं रहा? Did God not lead us in all this situation? परमेश्वर हमारे साथ रहा है। God had been with us. हमारे परमेश्वर हमारे संग रहा God was always और with हमें us. मदद किया है। And He helped us. हमारा जीवन को जरूरतों को पूरा कर दिया है। And He fulfilled all the desires of जितना our हम life. चाहा और जितना मांगा उससे बढ़कर, More than we felt, more than we desired, He provided all our needs. और बाकी भी वो करने वाला परमेश्वर, And the remaining things He's going to और भी do. करने वाला परमेश्वर है। And again He's going to do many इस things. परमेश्वर को क्या करना चाहिए? What we should do? अजी क्या करना चाहिए इनको? क्या उसमें लिखा है ना सेकंड वर्ड में क्या बोला? स्मरण करो।
We have to remember him. याद रखना, We have to remember all the blessings. परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ भलाई को हम याद रखें। And all the blessings which God has given to us, we should remember him. चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। We will go further. और एक पढ़िए तीसरा शब्द 8 verse 3. नो 5वां शब्द पढ़िए 8 verse 5. फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। Praise the Lord. पढ़ो भाई, दूसरा भाई वैसा नहीं है। ఒకడు తన కుమారుణ్ణి ఎట్లు శిక్షించెనో అట్లే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను శిక్షించువాడని నీవు తెలుసుకొని తెలుసుకొని ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనున్నట్లును ఆయనకు భయపడినట్లును నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను। हिंदी में वापस पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है। इधर कान लगाते हैं, वो पढ़ेंगे, आप देखने की जरूर नहीं। हाँ बोलिए। ताड़ना देते हैं वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। Praise the Lord. मैं और आप करने के लिए हमारे लिए दिया हुआ कुछ सलाह है। Some suggestions are given for me and you to do. आपने पढ़ लिया। अब इधर मलयालम में ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത് പോലെ മകളെ ഇല്ലയോ മകനെ ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ इंग्लिश में चिल्ड्रन लिखा है, सन लिखा है, ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? ये दोनों हैं। ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെ? നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? Do we discipline our children? ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത് പോലെ വായിച്ചേട്ടെ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം. നമ്മൾ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യുന്നോ? യഹോവ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുമ്പോഴേ നാം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണോ അതോ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ नॉर्मली वाट वी डू, कोई बोलते नहीं है। हाजी कौन बोला? भाभी। अच्छा हमारे भाभी। ओके, मरमरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुड़कुड़ाते हैं, बी मर्मर। സിസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാട്ട് അതിന് ആ വാക്യത്തെ. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം. നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. He disciplines us. മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന രീതി ശരിയായിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. माता पिता अपने बच्चों को बड़ा कर रीति सही होता तो भला होता. एक मिस्टेक के लिए उनको ताड़ना दो. For every mistake they should be disciplined. उनको अभी बड़ा होने के बाद हम नहीं कर सकते हैं. When they grow we can't do it. देखो छोटा पीछे एक बैठा है, आप दोनों के बीच वो क्या कर रहे हैं? वो इधर ध्यान नहीं देते. एक काम के लिए, एक मिस्टेक के लिए उनको समझाकर समझता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वो भी नहीं समझेगा तो फिर क्या करेंगे? हालेलुया. For every mistake they should be made to understand their mistakes. Children should be disciplined at the appropriate time. बच्चों को सही समय पर उनको समझाकर उनको अनुशासन में लेकर आना है. बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा. The children will not feel good. लेकिन आपका भलाई के लिए ही करते हैं. But for your goodness you have to do it. A day will come, एक दिन आएगा. A day will come. आपको मालूम पड़ेगा मेरा पापा मेरा मम्मी मुझे डांटा नहीं तो मुझे मारा,
मुझे ताड़ना दिया, ये सब कुछ मेरा भलाई के लिए था। A day will come when you will realize my parents punished me, that was good for me. अच्छा भावी जीवन होने के लिए, For a good blessed future. ऊंचा जगह में आपको पहुंचाने के लिए, For reaching top position. परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए, For walking in God's ways. क्या करना पड़ेगा? What should be done? क्या करना पड़ेगा? What should be done? ताड़ना देना पड़ेगा। The children should be disciplined. ताड़ना देना पड़ेगा। Children should be disciplined. क्या हम ऐसा करते हैं? Do we do that? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पास्टर कभी कभी वो आंटी के बारे में बोलते हैं। Pastor sometimes says about the auntie. कौन आंटी है मालूम पड़ गया ना आपको? मेरा भाभी। Pastor tells about the Babi of uncle. Hallelujah. Hallelujah. मैं भी उधर रहा उनके साथ। Uncle was staying with Babi for some time. पास्टर उस जमाने में उधर आया करते थे। And that time pastor was going to the house. कभी कभी इधर बोलते हैं ना, बुधवार को उधर प्रार्थना करने के होने के बाद उधर ही रहता था। Sometimes pastor was saying that on Wednesdays he was going there and after the meeting was staying there. और early morning, In the early morning, क्या करते थे वो मेरा भाई? वो अभी नहीं, he is no more. But what he was doing? वो क्या करते थे? मेरा बड़ा भाई क्या करते थे उस समय? उनका 2 बच्चे थे। He was having 2 children. दोनों को आप पहचानता होगा। You know both the children. बेटे मीन्स लड़का। The elder, he was son. He is a son. कई बार बोला हुआ है, मैं भी शायद बोला हुआ है। Many times I have told. पावर हाउस से कंडला का पावर हाउस के उधर से बस स्टैंड से एसटी बस पकड़कर कहाँ आना है? माउंट कार्मेल। From Kandla powerhouse, he has to catch the bus and come to Mount Carmel school. और उसके बाद वापस आएंगे। And then they have to return back. तो उनका जो स्कूल में आना जाना बहुत कठिन था। In those days, for coming to school and going back, it was a very difficult thing. मैंने देखा है सुबह उनको फैमिली प्रेयर में बैठने के लिए अगर नींद करता है तो पकड़ के लेके आके पानी से मुंह सब साफ करवा के, अगर नहीं उठता है तो पानी ऊपर डाल के उनको जगा कर लेके आते थे। Many times I have seen that if they were not getting up for the family prayer, water was put upon them and they were made to wake up and then they were made to sit in the family prayer. और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। And that's why God blessed them abundantly. मैंने भी एक बार उसको इतना मारा। Once I also bet him. किसको? मेरा बेटा नहीं है। He is not my son. मेरे भाई का लड़का है। He is my brother's son. इतना मारा। I bet him so much. बाद में मुझे भी दुख आया। But then I also felt it bad. What is the result? But उसका नतीजा क्या हुआ? आज मालूम है आपको? Today you know what happened? What is he? What is he, you know? अभी वो क्या बन गया है मालूम है आपको? He is the executive director. अभी promotion मिला last week में. Last week it got promotion and he has become executive director. Executive director कौन सा है? हाँ वो मालूम है, Indian Oil. Executive director का उनका division. Treasury और भी है corporate tax and treasury. ऐसा है? Now he has become executive director in the corporate treasury. मतलब एक अच्छा position. But he has reached a very good position. And our pastor is waiting for him to come and take charge. हमारे पास्टर साहब उसके लिए बाट जोते कि वो आकर चार्ज ले ले. Praise the Lord. Praise the Lord. अच्छा है, he comes and take the charge, है ना? आपको अच्छा लगता है? और आएगा तो? Do you feel good if he comes and takes over the charge? आप लोग स्वीकार करोगे? Will you accept him? वो खोल के नहीं बोलते हमारे पादरी साहब. हाँ, pastor does not say openly. इसलिए मैं बोल देता हूँ. That's why I am saying. Hallelujah. Hallelujah. He is anxiously waiting for him. वो बहुत ही आकांक्षा के साथ उसकी बात जोते हैं. ये विषय में उसको बोलेगा तो उनका हंसी देखना पड़ेगा. But when we say about this subject, you see smiling. कोई जवाब नहीं देगा वो. He will not reply anything. But he will only smile. But he will give a smile to. थोड़ा नहीं तो थोड़ा ऊंचा स्वर से हंसेगा. But otherwise he will smile loudly. मेरा क्या बोलने का, मेरा कहने का मतलब क्या है? What is my point in emphasizing? बचपन से उनको पालन पोषण कर लेके
आया उसका नतीजा मिल गया है. I want to emphasize that the way in which they were brought up since their childhood, I want to emphasize that point. अपना बच्चों को बराबर परमेश्वर के रास्ता में ले गया है. I say that our children should be brought in God's ways. उसके पढ़ाने में, उसको पढ़ाने में, or in teaching them, उसको खिलाने में, and for providing eating, और उनके सारे कामों में, and in all the ways, उनका नजर उसके ऊपर था. on their eyes were set upon him. Praise the Lord. Praise the Lord. उसका फल मिल गया. And that's why they received the result. Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हो? I am happy. मैं खुश हूँ. That he has become, he went to the top level. मैं इस बात में खुश हूँ कि एकदम ऊंचा पदवी में परमेश्वर से पहुंचा. इसलिए अपने बच्चों के बारे में याद रखो, मतलब ध्यान दे दो. And that's why you remember about your children. देखो इनका जबड़ा निकल जाएगा, मोसेस भाई का. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु के सम्मुख में बैठते हो तो बराबर अटेंशन में बैठिए. When we sit in the presence of God, we should have 100% परमेश्वर के attention. सानिध्य को क्या करना है? महसूस करो. You should realize the presence of God. Who is in our midst? हमारे बीच में कौन? हमारे बीच में से कौन चल रहा है? Who is walking in the midst? हमारे बीच में से कौन चल रहा है? Who is walking in the midst? हमारे बीच में से कौन चल रहा है? Who is walking in the The midst? kings of kings. वो राजाओं के राजा. Lord of lords. प्रभुओं का प्रभु. हालेलुया. महाराजाधि राजा हमारे बीच में से चल रहा है. And that great king is walking in the midst. मुझे मालूम नहीं है आपके अंदर क्या है. I don't know what is inside of you. अंकल ने बोला है अपन ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता है. And uncle told that outside nothing is visible. लेकिन हमारे हृदय के अंदर जांचने से मालूम पड़ेगा. But if we test our hearts, we can come to know. वो कौन जानता है? Who knows about वो it? कौन जानता है? Who knows about हमारा it? परमेश्वर जानता है. Our God knows about it. उसके सामने कोई भी बातों को हम छिपा नहीं सकता है. We cannot hide anything from His presence. Everything is open before him. और उसके सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला है. लेकिन वो हमारे लिए अच्छा परमेश्वर है. But He is a good God for अच्छा us. पिता है. He is a good Father for हमारे us. लिए ताड़ना देकर हमें चलाता है. He disciplines us and leads us. अगर ताड़ना नहीं मिलता हो तो If we don't get any discipline, हम what बिगड़ happens? जाते थे. We would have gone लेकिन wayward. परमेश्वर हमने ताड़ना देकर अभी तक चलाया. But God disciplined us so far and led us so far. परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना चाहिए. We should give glory to God. परमेश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए. We should give thanks to परमेश्वर God. को धन्यवाद बोलना चाहिए. We should bless His name. हमारे परमेश्वर जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है. There is no God like our God. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाकी पढ़ो ना भाई दूसरा और एक वचन पढ़िएगा उसका. पढ़िए 10वां आयत पढ़िए. 8 verse 10. और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा. हालेलुया. તું ખાઈને તૃપ્ત થશે ને જે ઉત્તમ દેશ યહોવા તારા દેવે તને આપ્યો છે તેને લીધે તું તેની સ્તુતિ કરશે. నీవు తిని తృప్తి పొంది తిని తృప్తి పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన మంచి దేశమును బట్టి ఆయనను స్తుతింపవలెను. Praise the Lord. നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നീ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. നീ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. Praise the Lord. Praise the Lord. हम किसके लिए आए हैं आज? What for we have come here today? स्तोत्रम मतलब मलयालത്തിൽ स्तोत्रम ചെയ്യണം. हिंदी में क्या पढ़ा भाई? हिंदी में क्या पढ़ा? धन्य मानेगा. धन्य मानेगा. धन्यवाद बोलना है. We have to praise the Lord for that. हमारे परमेश्वर के लिए धन्यवाद बोलना है. We should praise our Lord. देखो हमारे लिए दूसरों से बढ़कर प्रभु ने हमें चलाया है. And God has led us so amazingly. देखो हम कोई भी गए हफ्ता में कोई हॉस्पिटल में है अभी? Anybody is in the hospital? No, कोई नहीं है. None of our believers are in hospital. कितने लोग हॉस्पिटल में थोड़ा जाके देखो. Many people are lying in the hospital bed. लेकिन हमारा परमेश्वर अच्छा था. But our God was good to हमारा us. परमेश्वर भला था. Our God was good to us. हालेलुया. हमारे जीवन में अच्छा तंदुरुस्ती देकर, He has given good health to us. खुशी और आनंद देकर, And He has given us joy and peace. हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए To worship our God. हमें लेके आया है. He has brought us in His presence. हालेलुया. खुशी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद बोलो ना. So we should be joyful and we should praise Him. परमेश्वर को धन्यवाद बोलो ना. We should praise Him. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हमारा परमेश्वर अच्छा है. Our God is हमारा good. परमेश्वर भला है. Our God is good. और 11 आयत भी पढ़िएगा. 11th verse. इसलिए सावधान रहना. अच्छा 10 में और वापस पढ़िए 10. क्या बोलना है था? और तू पेट भर खाएगा. अच्छा पेट भर के खाएगा.
और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर मतलब अभी हम पेट भर के खाते हैं Now we are eating stomach full. पेट भर के खाने का है, खाते हैं सब लोग। हेलो, कोई बोलते हैं Everybody, पेट भर के खाते everybody हैं, eats stomach full or empty पेट भर stomach. के खाते हैं। Everybody eats stomach full. हालेलुया, Hallelujah. मैं तो पेट भर के खाता हूँ, I eat stomach full. लेकिन डॉक्टर बोलता है पेट भर के नहीं खाना। But doctor says don't eat fully. खाने का मानना है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं खाओ। I have the desire to, but doctor tells me not to eat. लेकिन पेट भर के खाएगा तो क्या होगा? But if we eat stomach full, what happens? मेरा शुगर बढ़ जाएगा। My sugar level will increase. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। क्या हो जाएगा? What happens? बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रभु ने दिया है। But God has given to us. हालेलुया, Hallelujah. मेरा प्रभु मुझे दिया है पेट भर के खाने के लिए। But my God has given me sufficiently to eat. मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, And my heart is filled with खुशी से भर joy. जाता है। My heart is filled with joy. हमारे परमेश्वर जैसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। There is no God like our God. जितना हम चाहते हैं, जितना मांगते हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए देता है। More than we decide, more than we felt, He has given to us. अच्छा तंदुरुस्ती दिया है, He has given good health to us. अच्छा मन दिया है, He has given us good अच्छा mind. मार्गों को दिया है, He has given us good ways. अच्छा विश्वासियों को दिया है। He has given us good believers to us. हालेलुया, हमारे सारे लोगों को संभालता है। And He is protecting every one of ये us. परमेश्वर को धन्यवाद नहीं बोलेगा तो हम किसको बोलेंगे? If we don't praise this God, then whom we are going to praise? 11 आयत बढ़िएगा। 11th verse. इसलिए सावधान रहना, इसलिए और एक सावधान के लिए, ठीक है बाद में देखेंगे। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। इसमें भी बी केयरफुल है ना, बी केयरफुल पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश किसके पास है? इंग्लिश किसी के पास नहीं है। अभी वो पढ़ने में अर्धा मेरा समय पूरा हो गया भाई। Be careful that you do not forget the Lord. Your Be God, careful that you do not forget the Lord, your God, failing to observe His command. Failing to observe. Sorry, failing. Be अभी careful. मैं क्या करूं बोले साहब जी, मैं क्या बोलूं? Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His command, His law and His decrees that I am giving you this day. Okay. Praise the Lord. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ മറക്കാതിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിപ്പാനും ബാക്കി പൂരാ പഠോ ना उसका. നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിച്ച് നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിച്ച് നല്ല വീടുകൾ പണിത് അവയിൽ പാർക്കുമ്പോഴും. നല്ല വീടുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടോ? अभी लेटेस्ट നല്ല വീട് പണിത ആരാ? हेलो, आप सुनते नहीं हैं? एक ब्यूटीफुल अच्छा मकान बना के दिया इसको, आरिश को, उसका पापा ने। നല്ല വീടുകൾ, good houses, build good houses. ये परमेश्वर का दया है, That is God's ये grace. परमेश्वर का करना है, That is God's grace. हालेलुया। Hallelujah. हम ऐसे अवस्था के लिए योग्य नहीं है। We were not fit for this situation. ऐसा करने से हमें क्या करना चाहिए? What happens? क्या करना चाहिए सिस्टर? आप पूरा नहीं യഹോവയെ पढ़ा। മറക്കാതിരിക്കുക. യഹോവയെ മറക്കാതിരിപ്പാൻ, നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുക. अलक्ष्यमाकादिरिया इंग्लिश में सही है उसको। इंग्लिश में आप पढ़ो और एक बार आशीष पढ़ो ना जोर से। यू आर माई गुड बॉय, चलो जोर से पढ़ना। वो पीछे अंकल बैठे हैं, उनको सुनना है। Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His command, His law and His decrees that I may giving you this day. ठीक है, अभी हम समय नहीं हमारे लिए। 18 वजन और एक बार 18 वजन बढ़िएगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को, टाइम पूरा हो गया। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को, तू अपना परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना
क्योंकि वही है हाँ जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य इसलिए देता है, सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे. हाँ, उसको पूरा करे. Praise the Lord. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. 18. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ഓർക്കണം. നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത തന്റെ നിയമം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തരുന്നത്. അയ്യോ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തരുന്നത്. അറിയാമോ? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? He is who gives us ability to produce wealth. മലയാളം വെച്ചാൽ അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകുവാൻ ശക്തി തന്നത്. കോൺസ ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിലൊന്ന് വായിച്ച് बेटा हिंदी में पढ़. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है. सामर्थ्य. लेकिन हमारे लोग कोई मानेगा क्या ये? आप ऐसा बोलेगा तो ये कोई मानेगा? अरे मेरा ताकत, मेरा भुजबल, मेरा एबिलिटी, मेरा नॉलेज, और क्या बोलेंगे? मैंने कमा के लाया है. मैंने कमा के लाया है. कौन कमा के लाया है? मैं. क्यों लोग हंस रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമ്മുടെ ദൈവം. हमें धन बनाने के लिए परमेश्वर ने ताकत और तंदुरुस्ती. जो कुछ हमारे हाथ में सब कुछ हमारा परमेश्वर का है. Whatever is in the hands, God has given to us. हमारा है करके बोलने के लिए कुछ नहीं है. This is mine. I have nothing to say about that. ये सब कुछ परमेश्वर का दया है. Everything God has given. परमेश्वर का करना है. That is God's grace. इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? So what should we do? वो बोलता है प्रभु का धन्यवाद बोलना है. प्रेज़ द लॉर्ड. वो गाना के बारे में बोलता है. ठीक है, अभी समय नहीं है. आइए अंकल, आइए. इसलिए आज सुना हुआ परमेश्वर का वचन मेरा और आपका जीवन में हम अमल में लाने के लिए हमारे जीवन को समर्पण करें. So today the words which you have listened and heard, we should bring it in practice in our life. बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है. Many times we have read it. लेकिन आज हो सकता है प्रभु आपसे बात किया होगा. But today God has really spoken to you. इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. We should give praises to God. परमेश्वर आज हमारे पहुंचा हुआ उनके बहुमूल्य संदेश के लिए आइए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे. प्रभु जी हम तेरा नाम को धन्यवाद देते हैं. सुबह से लेकर अभी तक तेरे चरणों में बैठकर तेरा जिंदा कलाम को सुनने के लिए और तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया. तेरा नाम को धन्यवाद देते हैं. हमारा जीवन तेरे हाथ में है. हमारा है करके बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. सब कुछ तेरी दया है परमेश्वर, तेरी करुणा है. निरंतर परमेश्वर नम्र होकर हमारे आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर. खतरा से भरा हुआ संसार में, मुसीबत से भरा हुआ संसार में, बीमारी के साथ लदा हुआ ये संसार में सभी को आंख के पुत्र के बाद रक्षा कर. कोई तरह विपत्ति किसी की वजह ना होने पाए. सभी के तरह पंगों के नीचे संभालने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते सहायता कर. प्रभु जी इन दिनों में तेरे सामर्थ्य हमारे लिए चाहिए, तेरी सहायता हमारे लिए चाहिए, तेरे छुटकारा हमारे लिए चाहिए, तेरे चंगाई हमारे लिए चाहिए. आत्मीय सामर्थ्य से बढ़कर तेरे आगमन के लिए बात जो मंडली के समान हमें बैठने के लिए तेरे से प्रार्थना करते सहाय कर. अभी तक ने सहायता किया, आने वाले दिनों में और भी मदद कर. यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता. हमारे प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर. पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ हमेशा बनते रहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जब में रह गया है बहनों का जो मीटिंग है प्लेस टुडे गर्ल्स मीटिंग एट 4 PM वो जब में रह गया.